2025 खत्म होने जा रहा है, एकदम अंत पे हम पहुंच गए हैं और 2026 शुरू होने वाला है। 2025 बहुत बहुत ज्यादा कठिनाइयां और चुनौतियां लेके आया था भारत के लिए। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो पहले पहलगाम, और उसके बाद जिस तरह रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ, और अब जो बांग्लादेश से बात आ रही है, तो ये एक पूरी भूमिका बन गई है 2025 में कि 2026 में क्या होने जा रहा है राष्ट्र सुरक्षा को लेके। दूसरी बात, आपको पता है किस तरह करेंसी भारत की 90 पहुंची, फिर 91 भी पहुंच रही है, फिर कुछ पिछले 2-3 दिन से ठीक हुई है, फिर बढ़ रही है। तो करेंसी भी हमारी, क्यों मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमी को लेके कठिनाई एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पर हमें सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। भारत का क्या स्थान होगा, और मोर इंपॉर्टेंटली हर इंडिविजुअल का क्या स्थान होगा, क्योंकि 2025 में एक तरह से मोनेटाइजेशन हुआ एआई का, जो बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या चुनौती की जो भूमिका बनी है 25 में, क्योंकि वो बात तो एआई की हो रही है 5-8 साल से, पर पिछला साल ही एआई का मैक्सिमम साल था। अब 26 में क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या कठिनाई आएगी। फिर प्रधानमंत्री इस समय भी जॉर्डन गए, ओमान गए, बहुत देशों में जाके आए हैं। उससे पहले रशियन प्रेसिडेंट आए। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का क्या होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या है, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या कहीं और, चाइना से क्या हो सकता है। और साथ ही साथ जन 26 के अंदर ही चुनाव आ रहे हैं, जिसमें असम है, वेस्ट बंगाल है, इंपॉर्टेंट चुनाव आ रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, फिर तो यूपी भी पहुंच जाएंगे, पर वो 27 की बात है। तो ये सब डिस्कस करने के लिए आप लोगों ने पिछली बारी बहुत अप्रिशिएट किया, किस तरह डिटेल्ड वे में रीना शर्मा जी ने एक एक चीज चार्ट दिखा के समझाई। तो ईयर एंडिंग करने के लिए मुझे लगा एक बारी हम 25 को हल्का समझते हुए, पर 26 में क्या होने जा रहा है, क्या क्या बेस बनी है, वो सब डिस्कस करते हैं। थैंक यू रीना शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Ishkaran ji. Thank you for having me once again. And I thank all your viewers to give so much love to the previous podcasts or sessions we did together. And सबसे बड़ी बात है, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट जो ऑथेंटिसिटी सामने जो लाके रखते हैं और जो रियलिटी है रियल सेंस में विद एथिक्स एंड विद द एक जो कहते हैं ना कि बेसिक तथ्यों के साथ आप आए हो। ऐसे ही बोल जाना तो सब कुछ बोल जाते हैं, बहुत सारे लोग बोल जाते हैं, कहीं से सुना कहीं से पढ़ा, बट विद द लॉजिक एंड व्हाई इट्स हैपनिंग। क्योंकि मैं तो ज्योतिष के बारे में कमेंट करूंगी या बात करूंगी। ज्योतिष वर्क करता है देश काल परिस्थिति पे। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक प्रिंसिपल फॉर एस्ट्रोलॉजी। नाउ ये जो आपने बात करी 2025 या 2026 की, सो ये कहानी 2025 या 26 या 24 से शुरू नहीं होती है। ये कहानी 2020 से शुरू होती है, 2020 से। इफ यू रिमेंबर, 2020 became a very very important year because of COVID. Now what happened, ऐसा क्या हुआ जो कोविड आया, and that was the time when actually I started brushing up my mundane जो मेदिनी ज्योतिष है, पढ़ा हमने, सब कुछ है, जैसे मेडिकल में सब कुछ पढ़ते हैं, आपने मेदिनी भी पढ़ा, आपने सब कुछ पढ़ा ज्योतिष में, लेकिन आप मंडेन को कहीं पीछे रख देते हो बिकॉज वो उतना यूज नहीं होता. So I was going more into individual kundlis and all, but that was the time when people started asking, भाई क्यों कोविड आया है, कब जाएगा, क्या ऐसा हुआ, what is happening. तो ये क्वेश्चन बड़ा आता था, कब खत्म होगा. So that was the time. So then I started researching. My research actually started at that point in time, and then I noticed कि शनि जो कि कर्मों के कारक हैं, वो तब मकर राशि में आए थे. मकर राशि में शनि आए और बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन में, क्लोज डिग्री में, जिसे हम एक बड़ी पावरफुल कंजंक्शन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन जुपिटर और शनि की, वो उस समय हुई. सो दैट वाज द टाइम. और बहुत सारे अफ्लिक्शंस आए तब, और राहु का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो वायरस और ये सब चीजें फैलती हुई दिख रही थी. सो समहाउ दैट वाज द टाइम जब रिसर्च शुरू हुई. अब उस रिसर्च से मुझे ये पता चला, ये जो है ये एक साइक्लिक पैटर्न है. दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. This is not going to stop up till 2035-36. Let me tell you. It's not about 2025 कि 2025 में ही ऐसा हुआ था, कितना डरावना था, क्या क्या हुआ. और आपने नोटिस करा होगा, जैसे जैसे शनि ने अपनी चाल चली, पहले मकर में 2.5 साल रहे, फिर वो कुंभ में आए 2.5 साल, दैट इज एक्वेरियस, और फिर उसके बाद वो मीन राशि में आए अभी इस साल 2025 में 29 मार्च को. That was the time when the drastic event started
अनफोल्डिंग एंड हैपनिंग, क्योंकि मंगल के साथ, केतु के साथ, राहु के साथ ये सब मेलेफिक कनेक्शंस बनने शुरू हो गए। और क्योंकि शनि कर्मों के कारक हैं और मीन राशि आखिरी राशि है, जो हमने शायद लास्ट टाइम भी बात की थी, वी टच्ड बेस अपॉन इट लिटिल बिट, कि लास्ट राशि है भचक्र की, हमारा जो जोडिएक बेल्ट है, तो वो एक इरा का अंत हो रहा है। जो पिछले 27 साढ़े 27 साल से चीज चल रही थी, अब ये जो 2.5 साल शनि आ रहेंगे, जिसमें से आई थिंक 7-8 महीने तो निकल भी चुके हैं, मिड 2027 जून में ये आएंगे एरीज में, विच विल बी अगेन द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। पहली राशि में आ गए, नंबर 1 में आ गए, मेष में, एरीज में, एंड दैट इज शनि की वो नीच की राशि है। वहां शनि डेबिलिटेट होते हैं, नीच के होते हैं। सो लास्ट राशि में ये रिजल्ट गिविंग है, जो जो कर्म जिसने करे उसको यहाँ कर्मों का अपना लेखा जोखा भोगना है। और छटनी का समय, रिजल्ट टाइम पे हम पहुंच रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे 26 में लोग वैसे ही अप्रीहेंसिव हैं, और रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, रिजल्ट टूवर्ड्स द वीडियो के एंड में, क्योंकि जिस तरह आपने पिछली बारी बात की और हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि 26 बहुत एक साल बहुत सारी चुनौतियां, डेंजर्स, चैलेंजेस लेके आ सकता है। टुवर्ड्स द एंड मैं थोड़े सॉल्यूशंस की बात भी करूंगा, बट आप जब बोले रिजल्ट टाइम आ गया, किसी भी एग्जाम का लास्ट समय, अंतिम समय बिफोर चेंज होने जा रहा है, रिजल्ट का टाइम है, तो ये एक तरह से तो सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड होने वाला है इस पूरे एरा का, जिसका एंडिंग इज ऑलवेज गोइंग टू डिसाइड कि आपका फ्यूचर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, दीज इयर्स 2025 जो 29 मार्च से शुरू हुआ, फिर 2026 एंड मिड 2027 तक एक बड़ा फाउंडेशन ईयर बन रहा है फॉर द फ्यूचर, फॉर द अपकमिंग टाइम्स। यहाँ पे जो कुछ होगा वो सब फाउंडेशन बनेगा कि हमारा देश भारत आगे कैसे प्रॉस्पर करेगा, डाउनफॉल होगा उसका या नुकसान होगा, इकोनॉमिक क्रैश आएगा या करेंसी में गिरावट होगी, कौन सी कमोडिटीज आगे जाएंगी, कौन सी कमोडिटीज पीछे, किन में उछाल आएगा, किन में प्रॉफिट होगा, किन में लॉस होगा। सो ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे ये फाउंडेशन ईयर्स। सो अभी आपने जैसे बात करी 2025 की, 2026 की, सो 2025 को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। आई थिंक जो हम सब ने देखा कि अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स हैपेंड, थिंग्स विच वी नेवर एंटिसिपेटेड, एंड ग्रहों के हिसाब से बात करूं तो यस, दीज कॉम्बिनेशंस आर रेयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिपीट नहीं होते। 1971 में भी हुए थे इसी तरीके के कॉम्बिनेशंस, और हम सब ने देखा क्या हुआ। और अभी भी इस समय जो बन रही है सिचुएशन, वो समवेयर 1971 जैसी ही है, जो हमने पिछली बार भी बात की थी। सो इस समय भारत काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, उसका जो पलड़ा है वो बहुत भारी है, ये सबसे बड़ी बात। Now, when I differentiate between these 2 years, how will I differentiate? क्योंकि ये तो हमने एक स्टैग्नेंसी वाली बात कर दी कि 2.5 साल एक सा रहेगा, है ना? लेकिन 25 में 26 में कुछ तो फर्क होगा। उसमें अप डाउन्स क्या आएंगे? हाँ, उसमें भी पीक्स और वो क्या होंगे? हाँ जी, क्या होंगे? सो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस। जब हम 2025 और 2026 इन 2 सालों के डिफरेंस की बात करते हैं, सो हियर वी विल टॉक अबाउट द कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर है, जो विक्रमी संवत कहलाता है, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, और ये जनरली मार्च में आता है। सो 2025 में ये आया था 30 मार्च को, और इस बार आ रहा है 19 मार्च को। पिछली बार यानी कि जो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 2082 था, उसका नंबर 2082 था, जो कि अभी आया था 30 मार्च 2025 को। उसमें जो हमारे अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में कैबिनेट बनती है की मिनिस्टर्स को लेके, की मिनिस्टर्स लेते हैं, सिमिलरली कॉस्मिक वर्ल्ड में वहां पे प्लैनेट्स की पार्लियामेंट कैबिनेट बनती है। सो प्लैनेट्स की जो कैबिनेट बनती है उसमें पोस्ट्स दी जाती हैं बाकायदा प्लैनेट्स को। सो जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, यू नो, कमांडर इन चीफ हैं, ऐसे। सो पिछले साल 2025 में सन यानी कि सूर्य ही राजा थे, सूर्य ही मंत्री थे, और बहुत सारी पोजीशंस और बाकी प्लैनेट्स को भी मिली थी। तो इन टोटल 10 पोस्ट्स होती हैं इस कैबिनेट में। इस साल जब 19 मार्च को ये चार्ट बन रहा है, वार्षिक चार्ट फॉर दिस विक्रमी संवत 2083। सो उसमें जुपिटर बन रहे हैं राजा,
मंगल बन रहे हैं कमांडर इन चीफ, और आप देखिए कमाल की बात, जो सूर्य इस साल राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, उनको एक भी पोस्ट नहीं दी गई है 2026 में। सो एक आप भी पोस्ट पॉलिटिकल नहीं है। संकेत तो नहीं कर रही हैं ये, आप सिर्फ चार्ट्स की बात देखिए, आप देखिए, सो एक भी पोजीशन नहीं है, और जुपिटर और मंगल दोनों की जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट है। सो होगा क्या, जब आपके जो की मिनिस्टर्स हैं उनकी नेचर आपस में मैच नहीं करती, तो कैबिनेट में क्या होगा, difference of opinion होगा. That means there will be a lot of instability in the cabinet. That means even in the parliament, even in our जो हमारी सत्ता है, हमारी राजनीतिक जो मिनिस्टर्स हैं या जो लोग वहां बैठे हैं, लीडरशिप है, वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने वाला है, और सबके मन पे इम्पैक्ट आएगा, चंद्रमा पे इम्पैक्ट आएगा। सो उल्टे सीधे डिसीजंस लेना, राजा के खिलाफ खड़े हो जाना, सो ये सारी चीजें आप होती हुई देखेंगे, और इनफैक्ट हमने ये शुरुआत देख भी ली है ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आना शुरू हो जाता है ना जब प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं। तो सो बिकॉज मार्च इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अब दूर भी नहीं है। सो ये चीजें होती हैं जिनसे फर्क आता है सालों में। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सिर्फ एक हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल नहीं है कि हम सिर्फ हार्वेस्टिंग या एग्रीकल्चर से उसको कनेक्ट कर लिया, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से, कोई पोंगल मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है, ऐसे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखिए मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति है सन का सैजिटेरियस साइन से कैप्रिकॉर्न साइन में आना, मकर में आना। मकर इज वन ऑफ द अर्थ साइन, मतलब वो पैसे से कनेक्ट करती है, कमोडिटीज से रिलेट होती है, बिजनेस से कनेक्ट करती है। सो दैट इज द टाइम जब हम ये सन की, मून की और प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स देखते हैं, एंड वी ट्राई टू कॉम्प्रहेंड कि कौन सी कमोडिटी इस साल अच्छा करेगी। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल चंद्रमा इस मकर संक्रांति वाले दिन पुनर्वसु में था। पुनर्वसु जुपिटर उसके लॉर्ड हैं, जुपिटर गवर्न करते हैं, एंड जुपिटर गोल्ड को दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। सो गोल्ड किस कदर आगे बढ़ा आपने देखा, एंड दैट टू बिकॉज जुपिटर वाज अतिचारी, फास्ट मोशन में चल रहे हैं, तो ऐसे 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 गोल्ड बढ़ा वेरी फास्ट। नोबडी एंटिसिपेटेड कि इतनी जल्दी जल्दी उसका रेट बढ़ेगा, बट देन इट इंक्रीज लाइक दैट। अब इस साल चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में आ रहे हैं 19 मार्च को, जो होने मकर संक्रांति वाले दिन जो होने वाला है 14 जनवरी को। सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ थीम फॉर द ईयर। अनुराधा नक्षत्र का मतलब शनि का नक्षत्र, मतलब शनि से रिलेटेड कमोडिटीज में व्यापार करना या इन्वेस्ट करना विल बी अ वेरी गुड आइडिया। शनि में क्या, स्टील एंड आयरन, ऑयल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, शनि कैन बी पेट्रोलियम, पेट्रोल, गैसोलीन, लाइक थिंग्स लाइक दैट। शनि से रिलेटेड जो भी चीजें, ऑल एनर्जी प्रोडक्ट्स आप बोल रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स हो गए, ऑयल, पेट्रोलियम, स्टील, एनर्जी, यस ऑफ कोर्स। बट क्योंकि जुपिटर अतिचारी हैं और जुपिटर राजा हैं, तो गोल्ड भी भागता रहेगा। एट द सेम टाइम सिल्वर विल टेक अ बेटर लीप, आई वुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीप लेगा गोल्ड से भी ज्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं अब ये जो साल है 2026, ये वॉर्स का साल बनने वाला है। बहुत सारे राइट्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा होने वाला है। वो मैं तो नेक्स्ट जब पार्ट में वॉर्स, कि आपने जो बना वॉर्स और ये जो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, मैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में आना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल, विल टॉक अबाउट इट एंड व्हाई इट्स गोइंग टू हैपन, और कब ज्यादा हम केयरफुल रहें। सो ये जो अगर आप मोटा मोटा मुझसे पूछे ना, तो 2026 इज द ईयर ऑफ वॉर्स, लॉट ऑफ वायलेंस एंड मेटल्स। उसमें भी सिल्वर बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सिल्वर बहुत उछाल आएगी। रीजन बीइंग कि वॉर रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, वेपनरी में, इक्विपमेंट्स में, उनमें बहुत चांदी यूज होता है। सो दैट इज अ कंजम्पशन। सो जब हम उन इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, क्योंकि जब वॉर होगा तो इक्विपमेंट्स तो बनेंगे धड़ल्ले से, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो सिल्वर की जो खपत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। That's why silver will be more in demand, and that's why the prices will shoot up. That is the scenario which I see as per the planetary placements. Now also
जब मैंने आपको ये बताया कि जुपिटर राजा बन के आ रहे हैं और मंगल जो है वो मंत्री बन के आ रहे हैं, मंगल बिना सोचे समझे योद्धा हैं, भूमिपुत्र हैं और ड्राइव है उनके अंदर, आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, एंड ही इज नॉट थिंकिंग। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि कहाँ मैं अटैक करूं, कहाँ मैं गोली मारूं, कहाँ मैं क्या करूं। वेयर एज जुपिटर इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, स्थूल ग्रह हैं, बहुत स्थूल हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, लेजी हैं, सो ही डजंट वांट टू मूव एंड ही इज थिंकिंग, और ज्ञान के कारक हैं, तो बहुत सोच विचार के स्टेप ले रहे हैं। अब हो क्या रहा है, वो स्ट्रेटेजी बनाते रह जा रहे हैं, इधर मंगल एक्शन ले रहा है। सो देन व्हाट इज हैपनिंग, द क्लैश इज हैपनिंग इन बिटवीन द कैबिनेट। सो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है विच इज टेलिंग कि 2026 में आप बहुत उठापटक देखेंगे इन द कैबिनेट, बहुत ज्यादा होने वाला है और डिस्क्रिपेंसी वाली है। ये लोग जो कैबिनेट उठा कर, वो अगर हम यहाँ से भारत का साथ भी, क्योंकि एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज आया भारत में, बीजेपी हैज गॉन इनटू अ नेक्स्ट जनरेशन चेंज इन मेकिंग इट्स पार्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद बहुत सारे लोग ये समझ भी रहे हैं कि जब आप इतने फोर्थ पीढ़ी में आप ला रहे हैं एक तरह से, वाजपेयी जी, फिर मोदी जी की पीढ़ी, जो इसमें जेटली जी, सुषमा स्वराज जी सब थे, वो पीढ़ी, उसके बाद अमित शाह जी की पीढ़ी, अगर आप मान लीजिए, एवरीबडी अबव 55 आई वुड से, इवन 50 नाउ, एंड देन 45 आप चले गए हैं जो यंगर देन बीजेपी हैं, जो न्यू प्रेसिडेंट है, न्यू वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो इसका एक लॉजिकली आप कैबिनेट में भी एक डिफरेंस आएगा विद लॉट ऑफ सीनियर पीपल। There could be some realignment, some rethinking in the डेफिनेटली cabinet. डेफिनेटली दैट इज सीन, दैट इज सीन। देयर कुड बी वाली बात नहीं है, होएगा ही होएगा, आप देखना। देयर विल बी रीअलाइनमेंट्स, देयर विल बी न्यू पीपल, न्यू फेसेस चोजन, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई नजर आ जाएगा। अभी आपने देखा ही नितिन जी जो बीजेपी के हेड बने हैं अभी बिहार में। क्योंकि आपने कैबिनेट की बात की, तो फिर हेड की बात की, तो मैं प्राइम मिनिस्टर की कुंडली थोड़ा डालना चाह रहा था, जो जी आपने बनाई हुई और आपने भेजी है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर से शुरू करते हैं, फिर कैबिनेट में आएंगे और फिर भारत के इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी, वॉर, इकोनॉमी पे जाएंगे। तो प्राइम जी मिनिस्टर की कुंडली में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, अगले साल क्या होने जा रहा है, क्या किस तरह देख रहे हैं? जरूर। सो श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो सबको पता है, वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो है, वहाँ महालक्ष्मी योग बना हुआ है, मंगल और चंद्रमा का बड़ा अच्छा, ठीक है। मंगल की महादशा चल रही है और बुध की अंतरदशा चल रही है। लेकिन इसके बाद जो दशा आएगी वो मंगल में केतु की आएगी। जब मंगल में केतु की दशा आती है और जहां जहां मार्स और केतु कनेक्ट होते हैं, इवन अगर हम भारत की कुंडली देखें तो इस समय मार्स और केतु कनेक्टेड हैं। जब ये वाला पीरियड आता है, मार्स एंड केतु मतलब अग्नि, फायर, लॉट ऑफ वॉर्स, केतु ऊंचाई और मंगल फायर। सो ऊंचाई में जैसे स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे हमने देखा एयर इंडिया का जब प्लेन क्रैश हुआ था, उस समय भी मंगल और केतु कनेक्ट हो रहे थे ट्रांजिट में। सो जब जब मंगल और केतु कनेक्ट होते हैं तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब जब प्रधानमंत्री की कुंडली में उस चीज की दशा आ रही है, मंगल और केतु की दशा आ रही है, और उनका मंगल लगन में बैठा है और केतु 11वें भाव में, 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का, 11वां भाव कहीं ना कहीं भृगुनंदी नाड़ी से थर्ड हाउस को भी कनेक्ट कर रहा है। अगर हम उनका थर्ड हाउस देखें तो उनका पड़ोसी राजा, मतलब एक तरीके से देश हो गया। सो केतु पड़ोसी देशों से कनेक्ट कर रहा है और मंगल और केतु की दशा है। वॉर्स के बहुत 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 चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। एंड इन फैक्ट द वे आई हैव सीन, द वे आई हैव रिसर्च्ड, और बहुत मेहनत लगती है इस रिसर्च में। जिस तरीके से मैंने भारत की कुंडली देखी और श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, मैं भारत की भी एक बारी डाल जी देता हूँ, मोदी जी की बात। जी भारत जी, की, हाँ जी, जिस तरीके से देखी उस, और भारत की कुंडली में भी मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा, एंड द मोमेंट मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा जब आएगी, सो दैट इज द पीरियड ट्रांजिट में जो जिस तरीके से इस समय बैठा हुआ है राहु, राहु बिल्कुल 10वें घर में यानी कुंभ राशि में बैठा हुआ है। 10वां घर मतलब सिंहासन, वहां राहु है। जब मंगल, अभी अभी देखिए हमारी बात हुई थी, I don't know, I spoke with you or in some other platform. I gave today's date, 20 दिसंबर, जो कि आज का दिन है। आज के दिन चार चार प्लैनेट्स मूल नक्षत्र में बैठे हैं, धनु राशि में, और हमारे देश की कुंडली के अष्टम भाव में। दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। ये इसका इम्पैक्ट 3-4 दिन पहले से आना शुरू हो गया। आप बहुत बहुत उल्टी सीधी चीजें, बहुत न्यूज ऐसा सब सुन रहे हैं, और
सीधा अटैक देश के राजा के ऊपर हो रहा है और देश के ऊपर भी कहीं ना कहीं एलिगेशंस और इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो गई एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ कैंपेन चला है वायलेंस। जो हमें खुल के बोलना चाहिए। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे एक पूरा कैंपेन चलाया कि यूएस में कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज होंगे, उस फाइल राइट, का सबको नाम क्या है, और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कुछ नहीं, पर एक पूरा माहौल बनाने में तो लोग इस तरह लग जाते हैं। और बहुत आपत्तिजनक बातें हैं जो बोली जा रही हैं, इसलिए मैं वो बोलना नहीं चाह रहा। जी कंप्लीटली जी आपत्तिजनक बातें आप बोली जा रहे हैं, कुछ नेता भी उसमें जुड़ जाते हैं, पर मोस्टली सोशल मीडिया के चैनल्स उसमें करते हैं और कुछ उनके हाथ में है नहीं। अभी तक किसी ने कुछ नहीं देखा और आप एक जो आप बोल रहे हैं बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चक्कर में ये 19 को प्रधानमंत्री, ये तो सभी बोल रहे हैं कि 19 को प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे। कितने ही चैनल्स ने ऐसा बोलने की जी कोशिश की। जी 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 वो सब एक जिसे जिसे हम नैरेटिव वॉर कहते हैं ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि वॉर एक तरीके का वॉर नहीं है कि बस लड़ाई झगड़ा और गोला बारूद चल रहा है, नहीं। वॉर्स जो इस समय एक राइजिंग कंट्री के लिए या उसके अगेंस्ट किए जा रहे हैं, दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। नैरेटिव वॉर एक अलग चल रहा है, ट्रेड वॉर एक अलग चल रहा है, एंड देन आप जो वायलेंस वाले जो भारत ने एक वाटर वॉर छेड़ा हुआ है पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी में। एग्जैक्टली वो एक अलग चल रहा है। और वाटर वॉर तो चलेगा अभी बांग्लादेश के साथ भी, जो उनके रिजर्व्स हैं वो रोके जाएंगे और बीच में रोके भी थे, क्योंकि बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ये वाटरी साइन में इंटरेस्टिंग आए हुए बात हैं। है। मैं आपको वाटर वॉर और बांग्लादेश बाद में आऊंगा, पर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। जी जी सो पानी से रिलेटेड ये सब चीजें अभी आप और सुनोगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जो नरेंद्र मोदी जी के केस में, जो मैंने कहा कि बुध की अंतरदशा चल रही है। अब बुध उनका वक्री है और बुध उनका बैठा है सोशल कनेक्शंस के घर में केतु के साथ। बुध कौन? उनके लिए उनके सबॉर्डिनेट्स, एक तरीके से जो उनके साथ काम करते हैं, उन्हीं का बुध का वक्री होना मतलब उनकी बुद्धि उलट जाना। उनकी बुद्धि ही पलट गई है और उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ, उनके साथ और उनके नीचे उनके सुपरविजन में वही उनके अगेंस्ट अब बोलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बुध की अंतरदशा चल रही है और बोल रहे हैं। बट उनको मुंह की खानी पड़ेगी जैसे ही मई 2026 आएगा, बिकॉज when somebody is right and when the planetary placements are showing कि आगे जाके उनकी जो दशाएं हैं वो बिल्कुल इस तरीके से दिखा रहे हैं that he will be the winner. See, for me, I don't care who's BJP, who's Congress, who's TMC, whatever. I don't really care. For me, only the planetary placements are speaking. And they are very, very clearly telling me that he will come out of it without a scratch. कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ ये बातें ही रखी रह जाएंगी। तो जो आप कह रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिन से या 4 दिन से चल भी रहा है, और ये आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ तो ये चुप हो जाएंगे, क्योंकि एक नैरेटिव वॉर है, नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ती है और इंटरनल पॉलिटिकल गेम्स भी होती हैं, वो एक डेमोक्रेसी के अंदर होती है। बट वेदर दिस इज अब्यूज ऑफ दैट और नॉट, वो फॉर पीपल टू डिसाइड है। पर आप बोलते हैं मई तक डिफिकल्ट टाइम है, मई के बाद प्रधानमंत्री विल इमर्ज ट्रायम्फेंट आउट ऑफ ऑल दिस, पर मई तक कठिनाइयां रहेंगी उनके लिए। हाँ, उनके लिए मई तक कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन हमारे देश के लिए तो पीरियड शुरू हो चुका है। द time which we are in, the dashas which we are running right now, and the kind of transits we have, they are very, very volatile. जैसा मैंने कहा, मूल नक्षत्र में 4 ग्रहों का एक साथ जमघट होना अष्टम भाव में, उसके बाद चंद्रमा, ये मंगल जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल की महादशा है इस समय, ट्रांजिटिंग मंगल ठीक नेटल मंगल के सामने है, और ट्रांजिटिंग मंगल के सामने ट्रांजिटिंग जुपिटर भी है जो कि अतिचारी है। सो ये सारी की सारी पोजीशंस दिखा रही हैं कि एक्शन मोड में है हमारा भारत, और सब कुछ हमारे देश में बहुत एक्शन मोड में हो रहा है। और मेन जो रोल अदा करेगा वो है मंगल का ट्रांजिट। अभी मंगल धनु में है, जो कि एक युद्ध की राशि है, ये तो युद्ध चल रहा है। और युद्ध कभी भी, अगर आप वॉलेटाइल तरीके से या एक आगजनी के फॉर्म में, तो वो भी आप कभी भी होता हुआ देख सकते हैं, एनी टाइम नाउ। मैं युद्ध से आना चाहूंगा सीधा, मैं युद्ध क्यों, आपने युद्ध कभी भी हो सकता है, मैं युद्ध से आना चाहूंगा सीधा बांग्लादेश पे, क्योंकि 1 साल पहले तक अगर हम युद्ध की बात करते, इवन बिफोर पहलगाम, तो दिमाग में पाकिस्तान आता था या चाइना के साथ स्कर्मिशेस शुरू हो गई थी, तो लग रहा था कि चाइना, पर पिछले 1 साल में
सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बातें शुरू की थी बांग्लादेश ने। वो बातों से फिर इंडियन हाई कमीशन पे अटैक आया, फिर एक इंडियन को जिस तरह, इंडियन क्या, एक हिंदू को जिस तरह धार्मिक कारणों की वजह से वो आपने मॉब लिंचिंग देखी है, पर मीडिया उस पर बोलेगी Right. नहीं, पर सबने देखी है सोशल मीडिया पे वो जी। किस तरह हुआ। तो क्या, और आपने पहले भी पिछली बार आपने एक बात कही, तब ये सब नहीं हुआ था, हमारी जब बात हुई थी कि 1971 जैसी परिस्थिति बच रही है। 1971 में भी रिफ्यूजी क्राइसिस था भारत के अंदर, एक जहाँ से शुरू हुआ था, इतने सारे लोग आ रहे थे, और 1971 में भी किस तरह अत्याचार हो रहा था वहां पे हिंदुओं के ऊपर, पर अब उससे ज्यादा हो रहा है, इन द सेंस कि अब सोशल मीडिया में सब अवेयर हैं, भारत की शक्ति उससे बहुत ज्यादा है 1971 से, इकोनॉमिक शक्ति, मिलिट्री शक्ति, हर तरह से शक्ति। पाकिस्तान टूट चुका है, उस समय पाकिस्तान एक देश था, उसकी And जनसंख्या, planetary dashas also much better and much supportive right now. ये आप बताइए प्लानिटरी डशर्स में क्या डिफरेंस? अच्छा, आपने बोला सिमिलर है, पर आप बोल रहे हैं बेटर है, क्योंकि आई वाज गोइंग विद, जो आप हमारी कह रहे हैं भारत की बेटर है, बांग्लादेश की नहीं। बांग्लादेश तो वीक हो रहा है। नहीं नहीं, आपने जो है सिमिलर है, पर सिमिलर मींस रीजनल जो सिचुएशन है वो सिमिलर थी, बट भारत बेटर है 71 से। आप थोड़ा इसको जरा विस्तार से एक्सप्लेन करें तो कैसे जी जी जी। सिमिलर बट बेटर, अगर मैं समझाऊं तो आई एम यू आर सेइंग सिमिलर बट बेटर। राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, आई सेड द सेम। बांग्लादेश का उस समय जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल इस कंडीशन में थी कि उन्हें मदद चाहिए थी, और दे वर बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय पाकिस्तान एंड मेनी अदर कंट्रीज जो कि पाकिस्तान के साथ उस समय मिले हुए थे। और उस समय भारत उनके साथ खड़ा था, भारत ने उनका साथ दिया और उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करी। बट बांग्लादेश, being a very ungrateful country, now is trying to attack Bharat only, जिसने उनका साथ दिया। So this is karma alignment. Karma alignment जिस तरीके से हो रहा है, जो उन्होंने हमारे साथ किया, so वो उनको जिस तरीके से भारत को उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए था, या भारत के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए था, वो नहीं हुए। सो दे आर गोइंग टू हैव इट बैक। उनका ये पे बैक टाइम है, क्योंकि उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है, और जो वो करना चाह रहे हैं वो अपने आप कर भी नहीं रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर है, मे बी अदर कंट्रीज लाइक यूएसए और चाइना। सो वो दो कंट्रीज कहीं ना कहीं बांग्लादेश को के ऊपर दबाव, वहां की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल रही हैं टू टेक दिस काइंड ऑफ एक्शन। एंड द किंग आउट देयर, जो भी बांग्लादेश के जो चीफ हैं, ही इज टेकिंग ऑल दीज इनटू एक्शन, और इसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज फरवरी से ही उनकी दशाएं ऐसी आ रही हैं जहां मैं उनकी सफरिंग्स। बांग्लादेश का चार्ट भी डाल दूं, क्योंकि बांग्लादेश की जो पिछली क्वीन थी, किंग थी बोलो, वो कन्विक्ट हो जाती है, भारत में है। मोहम्मद यूनुस जो अब करंट आप किंग मान लें, तो वो उसी ने इनफैक्ट प्रोवोकेशन शुरू करी, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जाके अलग अलग पॉलिटिशियंस को दे के, वर्ल्ड में जाके, स्पेशली उन देशों में जहाँ पे भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है। टर्की गया, जाके ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया, कुछ और जगह गया, जाके देख दिया। उसके बाद इंडियन हाई कमीशन को अटैक, उससे बाद चिकन नेक की बात करना, जिसपे फिर असम के सीएम, और मेरा मानना है उनका जो कह रहे हैं, तो वो बिना सेंटर के तो नेशनल सिक्योरिटी पे इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं असम में, सॉरी बांग्लादेश में 2 चिकन नेक हैं, एक से हमें पोर्ट एक्सेस मिल जाएगा, दूसरा हमारी छाती चौड़ी हो जाएगी। तो आप ये बांग्लादेश के चार्ट में क्या आप देखते हैं, जो आप वॉर की बात कर रहे हैं, कि भारत बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट करने जा रहा है, प्रोटेक्ट करने जा रहा है हिंदूज जहाँ पे, और मैंने इस पे खुल के बहुत बारी ट्विटर पे बोला हुआ है, और लोग भी कह रहे हैं कि क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। और तीसरा कि बांग्लादेश के चार्ट में क्या एक स्प्लिट ना भी हो, हमें ढाका नहीं कैप्चर करना, पर कुछ टेरिटरी लॉस उनका दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जिनको भी ज्योतिष की थोड़ी सी नॉलेज है वो जानते होंगे षडाष्टक दशाएं क्या होती हैं। इस समय जो महादशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, और अंतरदशा शनि की चल रही है, और उनका शनि वक्री है। शुक्र 4th हाउस यानी कि मासेस, पब्लिक, वहां पे बैठा हुआ है, और शुक्र उनका 2nd लॉर्ड और भाग्येश है, 9th लॉर्ड है। शनि और शुक्र एक दूसरे से षडाष्टक बैठे हैं। षडाष्टक का मतलब सिंपल सा, अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं जो ऑडियंस या व्यूअर्स भी समझ सकें, कि कुछ छूटने वाला है। अब क्या छूटने वाला है? जो छूटने वाला है वो हम सबको पता है और दिख रहा है। जिस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं, बांग्लादेश की जो कमान है वो छूटने वाली है।
अब उनकी गवर्नमेंट के हाथ से बांग्लादेश जाने वाला है और डेफिनेटली बहुत सारे पार्ट्स में बंटने वाला है। मैंने पिछली बार भी शायद आपके साथ जब बात की थी शेख हसीना जी की, तब मैंने आपको बताया था बांग्लादेश टूटने वाला है। बांग्लादेश टूटेगा 2 से 3 पार्ट्स में तो डेफिनेटली होने वाला है। सो दैट थिंग इज क्लियरली सीन। और इवन इन बांग्लादेश चार्ट थर्ड हाउस जो कि नेबरिंग कंट्रीज का होता है वो फुल्ली एक्टिव है। वहां पे आप देख रहे हैं बहुत इनमिकल प्लैनेट्स बैठे हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो एक दूसरे के साथ इनमिकल हैं, दोस्त नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन हैं। सो जिस तरीके का ट्रांजिटिंग राहु बैठा हुआ है मंगल के ऊपर और केतु जिस तरीके से 12वें भाव में है, तो केतु तो मोक्ष दिलाता है, तो बांग्लादेश का मोक्ष होने वाला है। बस बांग्लादेश का मोक्ष होने वाला है, मेरे को लगा यही बेस्ट लाइन है। जरूरत भी है जिस तरह वो वहां पे हरकतें कर रहे हैं बेसिकली। और ये पता नहीं भारत की मीडिया क्यों कवर नहीं करती थी, अब सोशल मीडिया कर रही है कि आप 71 के तुरंत बाद ही वो शुरू हो गए थे। 71 से पहले तो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान कर रहा है, पर जिस तरह ट्रीटमेंट वो कर रहे थे सनातन धर्म के साथ, जिस तरह वो सनातनियों के साथ कर रहे थे, जिस तरह वहां पे पॉपुलेशन गिरी है, दोज आर हार्ड फैक्ट्स एंड हार्ड नंबर्स। हम उसको वही कवर नहीं यहाँ कर, पे हम उसकी यहाँ पे बात थोड़ा सा डिफरेंस अब क्या आ जाएगा, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हाँ, भारत स्ट्रांग है, पहले नहीं था। देखिए स्ट्रांग से भी ज्यादा जिन बेसिक ट्रेडिशंस या नॉर्म्स या वैल्यूज को हम लोग मानते थे ना कि अतिथि देवो भवा और अहिंसा परमो धर्म, सो वो सारी चीजें अब मंगल की दशा में कहीं ना कहीं हमें पीछे रखनी पड़ेंगी और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सी वी ऑलवेज, किसी ने हमारे साथ गलत करा फिर भी हमने कभी, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सनातनियों ने या सनातन धर्म में कभी बदला लेने की कि रिवेंजफुल होना है, उनको वो ठीक है उसका कर्म उसके साथ, छोड़ो छोड़ो। दिस वाज द काइंड ऑफ एटीट्यूड भारत हैड, बट नाउ दिस एटीट्यूड इज चेंजिंग, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मंगल की दशा शुरू, सो मंगल आ गया, वो तो सोचता नहीं, सोच नहीं रहा। अब क्या होने वाला है, वही जो 2026 पे वापस आती हूँ कि जुपिटर आएंगे राजा बन के, वो कहेंगे नहीं भाई ऐसे नहीं, कंट्रोल करेंगे। मंगल कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं रुक रहा। सो दैट रिटेलिएशन मोड इज ऑन, और वो क्योंकि मंगल की दशा भारत की चल रही है तो वो सुपरसीड कर जाएगा इवन जुपिटेरियन क्वालिटीज को। बट हाँ, जुपिटर क्योंकि राजा बन के आएंगे तो बहुत सारी और चीजों में हमें फायदा हो जाएगा, जैसे एजुकेशन सेक्टर में कुछ नई पॉलिसीज बन के आएंगी। जुपिटर और डिवाइन साइंसेस से जोड़ के देखा जाता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, लोग बोलते थे सूडो साइंस है, सूडो साइंस है, एंड यू नो नो सर्टिफिकेशन फॉर दैट। इसका क्या, जैसे साइंस में रिसर्च होती है, एक बेस होता है, तथ्य होते हैं, इसमें क्या तथ्य है। सो नाउ सूडो साइंसेस विल टेक अ place, they will get a place, they will be acknowledged, they will start getting the acknowledgement. Then धर्म से रिलेटेड चीजों में आप देखोगे बहुत सारी पॉलिसीज बनने लगेंगी। धर्म सिर्फ ये नहीं है कि धर्म ये हमें कुछ रिचुअलिस्टिक होना है। धर्म से मतलब है भाई एज अ, जो मेरी पोजीशन है या जो मेरी पोस्ट है, सपोज एज अ डॉटर मेरा धर्म क्या है, या एज अ मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मेरा धर्म क्या है। सो अपना धर्म निभाना, वो जुपिटर के साल में लोगों को समझ आने लगेगा कि मेरा धर्म क्या है। रीना जी, पर क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात आपने कहा कि जो भारत, मैं बांग्लादेश पे रुकना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि आपने कहा कि भारत जो माफ करो की स्टेज से बाहर निकलेगा, छोड़ो की स्टेज से बाहर निकलेगा। और मेरे हिसाब से ये शुरू से तो भारत नहीं था। हमने देखा है कि महाभारत में तो बोला है कि न्याय के लिए परिवार से भी अगर लड़ना पड़े, गुरु से भी लड़ना पड़े तो लड़िए। जो पूरा करण वाला एपिसोड है उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस में, उसमें नहीं जाना चाहता, पर उसमें ये भी बोला है कि जिस तरह जंग लड़नी है आपको, जंग उस तरह ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है, जब आपको एडवांटेज है, उसने क्या, तो पूरी एक लंबी स्टोरी है। और जी ये जो पिछले, मुझे तो लगता है 200 300 400 साल से एक दिमाग में या नसों में मीठा जहर भर दिया गया था कि भारत नॉन वायलेंट देश है, भारत छोड़ देता है, माफ कर देता है। तो आप पहले तो मुश्किल से जंग जीतते हैं, कोई भी जंग जीतनी मुश्किल होती है। जब इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को काटा था, तोड़ा था, जरूरी नहीं था कि भारत जीतती जंग। जब आप लड़ रहे हो, यूएस का इतना प्रेशर था, रशिया का क्या रोल था, और भारत ने वो किया, पर जीतने के बाद हमने छोड़ दिया। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म गेन ऑफ दैट विक्ट्री? जीरो। नो वन नोज ना या आपने जीरो, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ जीरो है, मुझे कोई संकोच नहीं है। क्या आपने, ना चिकन नेक ब्रॉड हुई, ना आपको पोर्ट एक्सेस मिला, ना आपका बांग्लादेश के अंदर कुछ इस तरह सिचुएशन बनी कि बांग्लादेश आपका एकदम सब्सिडरी देश बन जाए, जो उसको बनना चाहिए था।
कुछ साल तो रखते। यूएस जाते जाते भी जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बना के गया, जो इतना बड़ा देश है वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ये जापान कितनी देर यूएस का अलाय बन गया, जबकि वो जंग जापान यूएस के अंदर थी। यूएस ने क्या वहां पे हिरोशिमा किया, सब कुछ किया, तब भी जापान किस तरह वो ढांचा बना के गया, आप आर्मी नहीं बना पाएंगे, आर्मामेंट नहीं कर पाएंगे, वो करता है। जर्मनी को दो हिस्सों में काट के गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, ताकि वेस्ट जर्मनी कम से कम आए। हमने अपने नेबरहुड में लॉन्ग टर्म कुछ भी ऐसा नहीं किया। 93,000 सोल्जर्स छोड़े, बहुत महान है हम सोल्जर्स को छोड़ देते हैं, उसके बदले कुछ देते नहीं। पर क्या अब अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें आप स्थायी चेंज, परमानेंट चेंज भारत के हिसाब से देखते हैं? शायद हम पिछले कई सेंचुरीज का जो माइंडसेट हो गया था उससे बाहर निकल रहे हैं। ये माइंडसेट कब चेंज हुआ? ये माइंडसेट तब चेंज होना शुरू हुआ जब श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2014 के बाद। मतलब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर 2014 के बाद। क्यों? क्योंकि उनका लगन ही मंगल का है। वो उनका स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन है, मंगल का लगन है, तो वो मंगल के तरीके से सोचते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट एट द सेम टाइम अगर मैं उनकी कुंडली देखती हूँ तो उनका जुपिटर भी बहुत वेल प्लेस्ड है, 4th हाउस में है। तो लोगों की जो मासेस का मैंने पहले अभी बात की थी, 4th हाउसेस पीपल मासेस, तो वो भी उनको साथ उनका मिला। और 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो 4th हाउस में अगर हम कालपुरुष की कुंडली लेते हैं तो वहां पे जुपिटर उच्च का हो जाता है। सो एक उच्च की नेचर या एलिमेंट लेके वहां जुपिटर बैठा है। सो मंगल की उनकी स्टेडफास्टनेस, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, आगे बढ़ बढ़ के एकदम फास्ट फॉरवर्ड ड्राइव उनके अंदर, और साथ में जुपिटेरियन समझ, ज्ञान। So that made him a wonderful strategist, and that was the time when you are saying कि mindset बदलना शुरू हुआ। There the shift started happening, but the shift was very slowly and gradually। आप जानते हैं कहाँ से कहाँ आज भारत पहुंच गया, और इसी वजह से, क्योंकि भारत आज इस जगह पे बैठा है, सबकी आंखों की किरकिरी बन गया। That is the reason when I talk about, and I'm not talking just about a भारतीय, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज ये सब प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शनि एक राशि में 2.5 साल रह के अब मीन में आ गए हैं और छटनी का समय आ गया है। ओनली थिंग इज कि जो जितना सात्विक रहेगा उतना वो आगे बढ़ेगा और बचेगा। आंखों की किरकिरी पे मैं बाना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा मुझसे वर्ल्ड में आ जाएंगे बांग्लादेश से पहले। बट जब आपने मोदी जी का बोला कितना धीरे धीरे चेंज हुआ, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए। लोग ऑलवेज, एवरीबडी वांट्स मोर। मैं तो बहुत ही अग्रेसिव हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं कि आई बिलीव के यू हैव टू मैक्सिमाइज थिंग्स। बट पहले आके आपने एक उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे आपने एस्केलेट करके बालाकोट किया, जिसमें पहली बारी पाकिस्तान प्रॉपर, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आगे बढ़ के पाकिस्तान प्रॉपर में किया। उसके बाद आपने बढ़ के अननोन मैन एक चीज शुरू हुई, जो धुरंधर एक मूवी आई है, दिखाती है कुछ तरह से, बट सबको पता है कि सडनली कैसे भारत के दुश्मन गायब हो रहे हैं। खैर इसराइल तो ओपनली करता है, पर भारत ने ओपनली एक्नॉलेज नहीं किया, तो इट इज अ र्यूमर। चौथा, आपने देखा किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में एयर बेसिस पे अटैक हुआ। तो वो ग्रेजुअल एस्केलेशन, और सबसे बड़ी एस्केलेशन जो आज अब बात भी नहीं हो रही, पाकिस्तान तड़प रहा है, वो इंडस वाटर ट्रीटी। कब पानी रोक दो, कब सडनली आप छोड़ दो, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो वो ग्रेजुअल एस्केलेशन, बट आपको लग रहा है कि वो पीक आउट कर रही है, या इसके बाद नेक्स्ट एक्सेलेशन होनी है, जो बहुत सोर्सेज बोल रहे हैं जब तक पाकिस्तान जमीन नहीं छोड़ेगा वो मानेगा नहीं हार अपनी। बिल्कुल आपने सही ये बात बोली। और मोदी जी की कुंडली में भी मंगल उनके राहु से कनेक्ट हो रहा है, जो कि ये दिखाता है कि उनके अंदर वो ड्राइव है। और राहु जो कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिकली, चुपचाप, सडनली, ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी समथिंग कमिंग अप। एंड एक्चुअली चीजें जो होता है ना कि ही हैज स्टार्टेड गिविंग इट बैक। कभी भी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान कुछ करके चला गया जैसा आपने बोला, और हमने उनको कभी भी उसका आंसर नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया। बट जिस तरीके से जवाब उन्हें मिले पिछले कई बार, कई एपिसोड्स में, वेदर इट वाज पुलवामा और पहलगाम, जो भी कुछ हुआ उसके बाद उन्हें जवाब मिले। सो अभी जैसा मैंने आपको बोला 2026 युद्धों का साल होने वाला है, और पहले भी मैंने आपको बोला मंगल की चाल बताएगी कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे होगा। अभी मंगल युद्ध की राशि में बैठा हुआ है भारत की कुंडली में, उसके बाद मंगल मकर में आएगा, फिर उसके बाद मंगल कहाँ जा रहा है? राहु के ऊपर। राहु 10वें भाव में बैठा है। जब मंगल राहु के ऊपर जाएगा, विच इज अराउंड February,
दैट इज द पीरियड। फिर राहु के बाद सीधा शनि के ऊपर। सो मई से लेके फेब्रुवरी 2026, 24 फरवरी टू बी प्रिसाइज से लेके अगस्त 2026 तक वाला जो पीरियड है, दैट इज हाईली वॉलेटाइल, हाईली वल्नरेबल, आगजनी, स्ट्राइक्स, ऊंचाई पे अलग अलग तरीकों के हमले, ऊंचाई इसलिए कि केतु इन्वॉल्व है वहां पे, और वायलेंस, सड़कों पे लोगों का उतर आना, रायट्स होना। और जैसा आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं, अगर मैं आपको एक वन वर्ड में बोलूं तो नरसंहार का समय है ये, जो जब मंगल राहु पे आएंगे और उसके बाद शनि पे आएंगे, तो नरसंहार का समय है। मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करती क्योंकि मैं लोगों के मन में एक फियर नहीं इनकलकेट करना चाहती, बट दिस इज व्हाट आई सी। What and sometimes if what you see you speak that preventive measures can be taken about it. मैं तो इसको Absolutely, हमेशा देता हूँ कि absolutely. ना लास्ट पार्ट सॉल्यूशन में आएंगे कि एंड गवर्नमेंट तो हर समय अवेयर रहती है, हमें भी अपनी प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ गलत देख रहे हो अगर दिमाग में हो कि हाँ ये चीज हम कई बार इग्नोर कर देते हैं गलत देखते हुए, पर अगर हम गलत चीज को देखते हुए उस पर सतर्क हों और कुछ राइट अथॉरिटीज को बताएं, या क्योंकि अभी जब ये रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स थे क्या रेडिकलाइज हो रहे थे, क्या पता नहीं चल रहा था, फिर लोगों ने बहुत इस पे, और मेरे ही पॉडकास्ट पे फॉर्मर डीजीपी आए हुए थे, बहुत सारे मिलिट्री लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जो रॉ आईबी से हैं, वो बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं अगर आप किसी की रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं। वैसे अगर आप कुछ डिफिकल्ट समय देख रहे हैं, प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, राइट अथॉरिटीज को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वी नीड टू इन्फॉर्म द राइट अथॉरिटीज। पर मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा आंखों की किरकिरी, मैं अब ये चैप्टर अगर हम बोलें आंखों की किरकिरी पे आना चाहता हूं, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन की आएगी कि जर्मनी, फ्रांस, वो सारे एम्बेसडर्स जब प्यूटिन भारत आ रहे थे मिल के एक चिट्ठी लिखते हैं, तो किरकिरी आंखों की चाइना के साथ तो एक राइवलरी टाइप चलेगी ही चलेगी। तो ये आंखों की किरकिरी में अगर हम पूरा ग्लोब की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस देन आई विल कम टू प्यूटिन, या प्रधानमंत्री जो अभी अभी होके आए हैं ओमान टोपी एक्सेट्रा, तो किस तरह देख रहे हैं भारत का यूएस के साथ शुरू करें, क्योंकि डोमिनेंट पावर तो वो है, पर छोटी छोटी अलग पावर्स भी बहुत बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। देखिए, बहुत बड़ा शिफ्ट का समय तो ये है, शिफ्ट तो हो रहा है। किस में शिफ्ट हो रहा है? पावर्स में, पावर्स में शिफ्ट हो रहा है। द शिफ्ट इज इन बिटवीन द पावर्स, आइदर इट्स वेस्टर्न एशिया, वहाँ की पावर्स हो जो पावरफुल लीडरशिप है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, हर जगह पावर शिफ्ट हो रहा है। और जब पावर शिफ्ट होता है, इट्स नॉट अ स्मॉल शिफ्ट, सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। चाहे आप कल्चर की बात करो, चाहे आप डिफेंस की बात करो, चाहे आप थॉट प्रोसेसेस की बात करो लोगों के, कि किस तरीके की विचारधारा उनकी बन रही है, चाहे आप फाइनेंस की बात करो, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करो, हर चीज में बदलाव आ रहा है। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो आप बात करते हैं, अगर चलिए हम एक एक करके पकड़ें, अगर हम यूएस की बात करते हैं, तो यूएस के साथ हमारा शुरू से एक व्यापारिक संबंध था, बिजनेस ओरिएंटेड तरीके से हमने उस रिलेशनशिप को लिया, उन्होंने भी उस तरीके से लिया, इट वाज गोइंग स्मूथ टिल द टाइम मिस्टर ट्रम्प जस्ट पॉप्ड इन एंड उन्होंने चीजों को बिगाड़ना शुरू कर दिया, बिकॉज वो इक्लिप्स बॉर्न है, उनका दिमाग भी, मतलब दिमाग से मेरा मतलब है चंद्रमा, वो इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स में है, राहु केतु एक्सिस में है। इसमें मींस बीच बीच में जो पलटी मारते हैं चेंज बोल रहे हैं, या बीच बीच में बुद्धि काम करना बंद कर दी, किस तरह आप इक्लिप्स को डिफाइन करेंगे? जो पलटी मारते हैं, इक्लिप्स में क्या होता है, इक्लिप्स माइंड क्या होता है, नॉट एबल टू थिंक राइट, रात को कुछ और सोच के सोए, सुबह सडनली उठे कुछ भी बोल दिया, मतलब ऑल ऑफ अ सडन विदाउट इवन थिंकिंग। अदरवाइज आप उनके इंटेलेक्ट की अगर बात करते हैं तो ही हैज अ वेरी शार्प इंटेलेक्ट, मरकरी बड़ा अच्छा है उनका, बुध बहुत अच्छा बैठा है, स्वराशि का होके 11वें भाव में बैठा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन चंद्रमा बड़ा पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है। सो इसके ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने बात की थी। और जब जब ये जो इक्लिप्स वाला जो पीरियड चल रहा है, एक इक्लिप्स आया था 7 सितंबर को, सो देन आई सेड इन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स की 7 सितंबर से लेके, और जो इक्लिप्स अब मार्च में आने वाला है, 3 मार्च को भी आएगा, 26 फेब को भी एक लूनर इक्लिप्स आने वाला है। सो इस बीच का जो पीरियड है ना, वो मैंने तब कहा था कि वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो समझ में नहीं आएंगी लोगों को कि कहाँ से उठ के उन्होंने सडनली कुछ बोल दिया। बट
क्योंकि जुपिटर अभी स्टेशनरी भी हुए थे नवंबर एंड में, नवंबर मिड के बाद से। सो कहीं ना कहीं वो ट्रेड वॉर से रिलेटेड बातचीत शुरू हो गई, विच आई ट्वीटेड, मैंने ट्वीट किया था आई थिंक इन अगस्त और समथिंग, कि वो बातचीत शुरू हो जाएगी। पर उसका एंड रिजल्ट कि भारत के फेवर में या और कंट्रीज के फेवर में, या ट्रेड वॉर पे एक जिसे हम एक ट्रेड डील बोलते हैं, वो हमारे ये जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसके पहले हो जाएगी, मार्च 2026 से पहले पहले हो जाएगी। यूएस के साथ हमारा रिश्ता जैसा है, ऑफ एंड ऑन लव हेट, वैसा ही रहेगा। वो ना बहुत खराब होगा ना बहुत अच्छा होगा, ऐसा ही रहेगा। रशिया को लें तो रशिया पर आप शुरू अगर से हमारे यूएस में साथ था। जो मेजर मैं खत्म होना है यूएस का, जो आप जी एक मेजर प्रॉब्लम देख रहे हैं वो ट्रेड डील, एक इशू है, ट्रेड तो होना ही है, वो आपको लगता है 26 के अंदर फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट क्वार्टर में, मार्च तक मोटा मोटा अपन एक सोल्यूशन की तरफ पहुंच आ जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जून 2026 के बाद तो ट्रम्प का ही डाउनफॉल शुरू हो रहा है, धीरे अच्छा, धीरे आप धीरे आपके धीरे। चार्ट पर उसका डाउनफॉल देख रहे हैं 26 के बाद? जी 26 मिड से शुरू हो जाएगा, और मिड 27 के बाद तो ही इज नॉट देयर, दैट्स व्हाट आई सी। वॉट एवर द रीजंस माइट बी, हिज हेल्थ और पॉलिटिकल या जो भी, लेकिन वो उसके बाद नहीं दिखते हैं। सो क्योंकि उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि उनके लोग ही उनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उनके जो देश के वासी हैं, सिटीजन हैं, वो सड़कों पे उतर आए। सो टाइम फॉर ट्रम्प इज नॉट एट ऑल हैप्पी, नॉट एट ऑल पॉजिटिव, जो आगे दिख रहा है। सो वो उनको शायद रियलाइज होना अभी से शुरू हो जाएगा, जब ये वाला इक्लिप्स वाला पीरियड जो मार्च वाला निकल जाएगा, उसके बाद ही विल स्टार्ट रियलाइजिंग हिज फॉल्ट्स। लेकिन जैसे वक्री ग्रह होते हैं ना, आगे बढ़ के पीछे आते हैं, सो कुछ करने के बाद वो वापस उसको इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार चीज टूट गई तो उसमें वो क्रैक आ ही गया। सो उतना अच्छा रिलेशनशिप या उतना स्मूथ जो चल रहा था वैसा तो नहीं देखती हूँ मैं, लेकिन वो ट्रस्ट थिंग्स विल बी डेफिसिट स्टिल कितना हो ओके। गया है, इतना इतना ट्रस्ट डेफिसिट भी हो गया है कि अब कैसे ही वो ठीक हो पाएगा उस तरह से, Trust हो भी deficit, जाएगा तो। why only trust deficit from our side, even from their own countrymen, उनके हम्म, ही जो लोग हैं उन्हीं का फेथ खत्म हो गया अपने लीडर के ऊपर से। सो हम्म। हम तो फिर बाद में आते हैं। तो अब आते हैं रशिया पे। रशिया यहाँ पे आता है, उससे यूरोपियन यूनियन को भी पीड़ा होती है। प्यूटिन यहाँ पे आके बोलते हैं नो लिमिट फ्रेंडशिप करने को रेडी हूँ, और सरप्राइजिंगली, इंटरेस्टिंगली, जो ट्रेड डील्स हुई हैं या जो डिफेंस डील्स हुई हैं, कोई डिटेल में बात नहीं कर रहा, विच इज ऑब्वियसली जी अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी, क्योंकि या बिना बात के वो यूरोपियन यूनियन का, यूएस का प्रेशर आता है, हमें तो अपना धंधा आगे बढ़ाना है, देश का धंधा आगे बढ़ाना है, देश का नेशनल सुरक्षा आगे बढ़ानी है, तो डिस्कस क्यों करना। पर ये पिक्युलरिटी, क्योंकि यूजुअली जब दो देश एग्रीमेंट करते हैं, डंके की चोट पे बोलना शुरू करते हैं, ये एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया। यहाँ पे दोनों तरफ से एक बहुत सेंसिबल स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। तो आप किस तरह देख रहे हैं प्यूटिन भारत का रिश्ता, या वहां पे प्यूटिन का रोल इज मोर देन ट्रम्प का रोल, क्योंकि यूएस में डेमोक्रेसी है, रशिया इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो प्यूटिन पर्सनली का क्या देख रहे हैं अब अगले 2 साल या अगला साल भारत के साथ? मैं प्यूटिन का चार्ट भी डाल देता हूँ अपने जो। जी जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका लग्नेश मंगल है, और प्यूटिन की कुंडली में मंगल थर्ड हाउस में बैठा है, मतलब फ्रेंड के घर में बैठा है। और मंगल का प्लेसमेंट इन थर्ड हाउस, दैट टू इन अ फायरी साइन, अपने दोस्त के घर में बैठा है और फ्रेंडली साइन है। सो वहां पे मंगल बड़ा खुश है, दैट मीन्स अ रिलेशनशिप विद द फ्रेंड, जिसके साथ जिसका एक अपना खुद का मंगल बड़ा स्ट्रांग है, तो वहां पे वो रिलेशनशिप बड़ी अच्छी नजर आती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी डील्स या जो भी बातें या जो भी मित्रता भारत के साथ रशिया की है, वो सिर्फ एक डिप्लोमैटिक फ्रेंडशिप नहीं है, that is more than diplomatic, that is a strategic friendship. At the same time strategy के साथ साथ somewhere there is a soft corner also, soft corner is definitely there, क्योंकि इतने सालों से जो रिश्ता चला आ रहा है वो आगे भी मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन विल गो वेरी वेरी वेल। लुकिंग एट हिज कुंडली, ही इज अ शुक्र लग्न, शुक्र का लगन है, स्वाति नक्षत्र का शुक्र स्वराशि का होके लगन में बैठा है, मतलब he is fiercely independent, swati nakshatra, fiercely independent, and modi ji gives him all the space to take his decisions. modi ji उन्हें force नहीं करते कुछ करने के लिए, so that's why he likes modi ji. So इसलिए उनकी आपस में बड़ी बनती है. It's not just with modi ji, even
जो भारत के साथ सोवियत यूनियन के रिश्ते थे वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस बनाता है इस चीज के लिए. सो रशिया इज अ फ्रेंड टू बी हमेशा के लिए. और उनके साथ जो भी डील्स हो रही हैं वो तो मैंने पिछली बार भी बात की थी शायद आपके पॉडकास्ट पे कि वो डील्स चाहे हिडन हो चाहे सरफेस पे आए, दे आर टू सेव ईच अदर, टू हैव अ मोर सिक्योर्ड फाउंडेशन फॉर बोथ द कंट्रीज. और वो नीडेड भी है. पर इसके साथ ही साथ क्योंकि हम अब पूरा कर रहे हैं, यूएस रशिया आर द टू बिग प्लेयर्स, बट Yeah. साथ ही साथ छोटे छोटे देश हैं जैसे अभी, और ये स्ट्रेटेजी है प्रधानमंत्री की और बहुत देर से काम हो रहा है. जैसे अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, आप सऊदी अरेबिया में आपके रिश्ते किस तरह अच्छे हो रहे हैं, आप अब जॉर्डन गए जहाँ पे क्राउन प्रिंस आपको गाड़ी में ड्राइव करता है और उनको सबको पता है. देखो जॉर्डन को भी पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम एक इंटरनेशनल संदेश दे रहे हैं. ओमान गए, ओमान से रिश्ते किस तरह हैं, वो एयरपोर्ट पे उनका डिप्टी पीएम छोड़ने जा रहा है, नमस्कार कर रहा है, वो सारे रॉयल्टी हैं. उनके लिए अपनी ऑडियंस पे संकेत देना इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वहाँ पनिशमेंट्स हैं. इफ यू टच द किंग, इफ यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ किंग, बहुत डिफरेंट. ऑब्वियसली मोनार्की है, रॉयल्टी है, तो वो ड्राइव कर रहा हो रॉयल्टी आपको एक तरह से, तो दे आर वेरी क्लियर दैट दे वांट टू गिव दिस मैसेज कि हमारे भारत से रिश्ते अच्छे हैं. पीएम एंड ऑफ द डे Correct. जस्ट रिप्रेजेंटिंग भारत. तो किस तरह देखते हैं आप ये जो स्ट्रिंग ऑफ देश हैं इनके साथ? देखिए स्ट्रिंग ऑफ अभी 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 हमने क्या बात करी थी, मोदी जी के चार्ट में फिफ्थ हाउस में राहु है. फिफ्थ हाउस में राहु है विच इज क्रिएटिंग अ वंडरफुल कनेक्शन विद हिज लग्नेश मंगल. बहुत अच्छा, जो भृगुनंदी नाड़ी से एक ट्राइन का कनेक्शन होता है वो बन रहा है. और साथ में नाइन्थ लॉर्ड के साथ भी तो एक वंडरफुल कनेक्शन. और जितने भी ये गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर मैरी टाइम फ्रेंड्स. दे आर वेरी गुड मैरी टाइम फ्रेंड्स. और अगर आप याद करें तो 2018 से एक डिफेंस पैक्ट इनके साथ हुआ है हमारा, जिसको एक्सटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे. व्हाट आई फील, क्योंकि मंगल की महादशा है तो डिफेंस से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ होना ही होना है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं प्रधानमंत्री जाएं और वहां डिफेंस से रिलेटेड बात ना हो. Apart from that, like I said, it's not just diplomatic or it's not just strategic. It is also to secure India's food supply. Because जॉर्डन जो है वहां से हमारे फर्टिलाइजर्स आते हैं. एंड बिकॉज अभी जो अनस्टेबल सिचुएशन हमारी और दूसरे कंट्रीज के साथ चल रही है या आगे और हो सकती है, टू इट्स बेसिकली टू हैव अ अपर हैंड टू सेव योर सेल्फ फॉर द रेनी डेज. आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो एक बड़ा अच्छा स्टेप है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए. ही इज जैसे मैं बोलूं बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं और हर बार मैं ये बोलती हूँ, एंड वी हैव सीन इट आई थिंक मल्टीपल टाइम्स. जॉर्डन प्लेज अ पीस मेकर. पैलेस्टीन और बाकी सब कंट्रीज के बीच में जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ वो पीस मेकर का काम करता है. तो वेस्ट एशिया इज शिफ्टिंग, पावर इक्वेशंस आर चेंजिंग. दैट इज व्हाट आई सी, बिकॉज ऑफ विच ये जो इनका ट्रिप था, जो इनका वहां जाना था, जो दौरा था, ये बड़ा ही काम की चीज है. और ये कहीं ना कहीं जो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि इसमें क्या क्या इम्पैक्ट होगा. देखिए डिफेंस तो है ही जो मैंने बोला, उसके अलावा ट्रेड, एग्रीकल्चर, देन टेक्नोलॉजी, कल्चर, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. ये सारी चीजें आप होती हुई देखेंगे. एंड दिस विजिट is basically shaping the partnership with all these nations. And भारत को उस जगह पे अपनी सीट को पक्का करना है. So this was the strategy behind it. मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये बहुत जरूरी भी है. लगता है छोटे अमाउंट्स हैं, छोटे देश है, पर किसी के साथ 10 बिलियन, किसी के साथ 20 बिलियन, 30 बिलियन, 15 बिलियन, इतने सारे देश हैं. एड्स अप टू अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल चंक फॉर भारत. और जो ये नॉन स्टॉप स्ट्रेटेजी पे मुझे लगता है काम हो रहा है एक तरह से उसको लेके. बिल्कुल. और आप देखिए ना हम जा कहाँ रहे हैं. हम मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा पे जा रहे हैं जस्ट फरवरी में, 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2026 को. एंड राहु, आई थिंक वी स्पोक लास्ट टाइम, इट टेल्स यू अबाउट द इस्लामिक कंट्रीज, द इस्लामिक कम्युनिटी. सो वहां से अगर हमें हेट मिल रही है तो कहीं ना कहीं से हमें लव को भी तो बटोरना है. So that is the reason why we wanted to, Pradhan Mantri ji wanted to create a balance. He wanted to strike a balance. That is how he is wanting कि जितना हो सके ये चीज हमारे फेवर में जाए और इकट्ठी होती जाए. एक तरीके से accumulation कह सकते हैं आप इसको.
नहीं जी, अब मैं थोड़ा वहाँ से आके, क्योंकि अब आपने बोला फरवरी की बात करी, तो फरवरी से मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब चुनाव आने वाले हैं। फरवरी, मार्च आपको असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। पर 1 मिनट, वेस्ट बंगाल से पहले मैं थोड़ा योगी जी भी बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी एक जी। बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि जो नए पार्टी प्रेज़िडेंट बने हैं स्टेट के, हुँ, बीजेपी उत्तर प्रदेश के, कहा जा रहा है योगी जी के लिए भी चुनौती वाला टाइम आ रहा है। वैसे ही चुनाव आने वाला है, उनका भी अगले साल चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका होगा। 27 के स्टार्टिंग में है, जनवरी फरवरी जी। में मेरे ख्याल से, तो उनका 26 के एंड में उनका शुरू हो चुका होगा पूरा का पूरा चुनाव, आचार संहिता शायद लगे ना लगे। तो अब योगी जी के लिए किस तरह देख रहे हैं 2026 जाता हुआ उनके चार्ट के हिसाब से? सो आदित्यनाथ जी, योगी जी के लिए मैंने जो उनकी कुंडली बनाई है उसमें साढ़े साती के लास्ट फेज में है वो। ही इज हुँ, रनिंग साढ़े साती और वो लास्ट फेज है। हम हुँ, आम भाषा में कहते हैं जाती हुई साढ़े साती दे के जाती है बहुत। हुँ, सो हुँ। योगी जी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हुए लग रहा है। He is going अच्छा। to move towards central government. Maybe he'll take more responsibilities and he will get that those powers जो उनको शायद जिनकी उन्हें ज़रूरत है। एंड मंगल की दशा है तो योगी जी को तो पावर्स जानी चाहिए आई फील। बट बहुत, क्योंकि जो आता है कि ही डज़ नॉट, जो बात होती है, यूपी सीएम इज़ अ यूनिक पोज़ीशन। लोग कहते हैं देश में इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से पहले जब सिंगल पार्टी थी, कि देश में सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट है यूपी सीएम की। क्योंकि पीएम हम्म। इस सरकार में नहीं है, ट्रू, बट जो जी। कोलिशन गवर्नमेंट्स के समय तो आप बोलते थे जो यूपी का सीएम है वही दिल्ली कंट्रोल करता है। इस सरकार में एज़ आई सेड चेंजेस बहुत आ चुकी हैं, क्योंकि आपकी 84 के बाद सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई थी। पर आप देखते हैं कि हो सकता है 26 के अंदर, डेफिनेट नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हैं उत्तर प्रदेश के, सेंटर में भी उनकी भूमिका हो सकती है और यूपी में कोई नया सीएम हो सकता है। जी, 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 बिल्कुल। यूपी में कोई नया सीएम हो सकता है एंड एज़ यूजुअल इट कैन बी अ वेरी, वेरी न्यू फेस व्हिच हुँ, कैन सरप्राइज़ एनीवन। हुँ, डेफिनिटली हो सकता है। और योगी जी का तो मूवमेंट बहुत हद तक मुझे पक्का-सा ही लग रहा है। उनका हुँ, मूवमेंट टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ देयर हुँ, एंड उनका मैं बोलती हूँ ना वो तो पर्सोनिफाइड मंगल हैं, ऊपर से लेके हुँ, नीचे तक। सो हुँ। दैट थिंग इज़ रिक्वायर्ड आल्सो और वो होगा, वो चीज़ तो होगी। मिड 2026 के बाद आई सी मूवमेंट फॉर हिम। यू सी मूवमेंट फॉर हिम, वही दैट विल बी वेरी, जैसे आपने बोला, फिर कैबिनेट तो अपने आप ही चेंज हो गया। अगर आप जी। मुख्यमंत्री लाइक योगी आदित्यनाथ जी को ला रहे तो हैं, तो वो फिर बात आ कैबिनेट में गई ना कोई, वो वाली कि जो हाँ, कैबिनेट में तो आप, डिस्क्रिपेंसी है, शुरू में जो तो हमने कोई बात की थी। मैसिव चेंज आएगा, बिकॉज़ आप उनको लाके कोई लाइट वेट मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी अ वेरी हेवी जी, मिनिस्ट्री, वेरी एंड हेवी उसमें मिनिस्ट्री पॉलिटिकल लॉजिक भी यही है, इट हैज़ टू बी अ वेरी हेवी मिनिस्ट्री, राइट? वो 4-5 ही एंड वी होती हैं। नीड इट, एक्चुअली वी रिक्वायर इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। वी नीड दैट काइंड ऑफ आई एम लीडरशिप। नॉट श्योर, आई थिंक मैं अपना दे रहा हूँ, वैसे कोई मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ही स्टेज़ सीएम यूपी आल्सो, क्योंकि अगर यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सुधारा है, और जिस तरह से इतने सारे, जब चाहे आप बात करें सीए प्रोटेस्ट्स हुए, उसके बाद रेड फोर्ट पे जो हुआ, और उसके बाद बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर एक्शन, बहुत सारा जो यूपी का क्राइम है, और वो क्राइम बहुत जल्दी राष्ट्र सुरक्षा का इशू बनता है। जिस तरह उन्होंने यूनिकली कंट्रोल किया है, एंड आई प्रिज्यूम क्राइम इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर बीइंग नेशनल सिक्योरिटी। तो ट्रू। वो जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, आई एम नॉट वेरी श्योर इतने बड़े, क्योंकि उस आप अगर पॉलिटिकली बात होती थी कि क्या यूपी को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में बाँटना चाहिए, इट इज़ टू बिग फॉर वन पर्सन टू एडमिनिस्टर। बहुत देर ये राइट। चर्चा चलती रही है, जिसके अलग-अलग पक्ष हैं, 9 पक्ष हैं। तो जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया है, मैं बहुत फैन नहीं हूँ इस बात का कि नेक्स्ट वाला क्या करेगा, नेक्स्ट वाला बहुत बड़ी बेटर भी कर सकता है। बट योगी जी की जो एज है, उस हिसाब से क्या नेक्स्ट वाला भी यूपी में आना चाहिए? मेरे हिसाब से ही हैज़ डन अ यूनिक जॉब, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि नया बंदा वो यूनिक जॉब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। Correct, दैट इज़ correct. No, माय you are absolutely right. You are absolutely right. I don't have Uttar Pradesh ki kundli in front of me. Otherwise, I would have taken some insight from it and would have हुँ, told you about it. अभी मेरे हुँ, सामने नहीं है. बट ये उनके उनका मूवमेंट तो मुझे पक्का दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश के लिए कौन लीडरशिप आएगी और कौन क्या क्या उनके तरीके से सक्षम होगा, हुँ, क्या उतना हुँ, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा,
I think let me just research on it. We हाँ, might नहीं, talk ये about डेफिनेटली the है, next ये one. क्योंकि आज वैसे भी 27 में चुनाव है, बट नेक्स्ट टाइम वी सेट आई वुड जी, लाइक टू डिस्कस बात दैट करेंगे. आल्सो करते हैं. जी, अब आते sure. हैं जो चुनाव आ रहे हैं 26 में और जो बड़े-बड़े चुनाव आ रहे हैं. असम का चुनाव, वेस्ट बंगाल का चुनाव, हमने बांग्लादेश की बात करी, बांग्लादेश के डिस्टर्बेंस से क्या वेस्ट बंगाल का चुनाव आप किस तरह देखती हैं? क्या आप चैलेंजेस देखती हैं? क्या आप देखती हैं टीएमसी की सिचुएशन कैसी होती है? आपकी क्या असेसमेंट है? इसको अगर मैं चार्ट डालूँ, टीएमसी का चार्ट आपने जी. एक सेकंड मैं आपको डाल दूँ. हाँ जी. जी. तो पिछली बार हमने थोड़ा सा टच बेस करा था ऑन वेस्ट हम्म, बंगाल हम्म, इलेक्शंस एंड उस समय आई डिस्कस्ड ममता बनर्जी का चार्ट. सो वी गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन दैट वीडियो कि ममता बनर्जी को तो खुद ही अपना बर्थडे नहीं पता है, हाउ कैन यू बी सो श्योर. एंड आई ऑल्सो एक्सेप्टेड मे बी बिकॉज देखिए पब्लिक डोमेन पे you never know what details are there for celebrities and politicians and all the elite people. So पर then देखिए, I मैं thought सॉरी आई एम चलिए इंटरप्टिंग इसको. यू, ये मैं ऑडियंस को इसको बोलना चाहता हूँ कि आप इसीलिए कमेंट कीजिए ताकि वो फीडबैक से, रीना जी वेंट थ्रू इट वेरी केयरफुली, शी इज टेलिंग मी एंड शी वाज टेलिंग मी ऑफ द कैमरा आल्सो, एंड वो फीडबैक से आपका जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर जवाब भी आ सकता है, उसके ऊपर कुछ जो फर्दर डिस्कशन है, क्लैरिफिकेशन है, एडिशन है, और वी आर ऑल सोशल मीडिया का एडवांटेज ही है कि इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. अगर बहुत Correct. लोग कमेंट करते हैं और लोग पढ़ते नहीं, पर रीना जी पढ़ती हैं, सो इट हैज बिकम्स अ टू वे कम्युनिकेशन. तभी उन्होंने इस बारी बात शुरू में भी की कि टीएमसी का चार्ट लेके जो वो अपना एनालिसिस करना चाहती हैं वो अपना करेंगी, बट शी वांटेड टू डू अ डिफरेंट थिंग, और ये आपके कमेंट की वजह से ही हुआ, आई प्रिज्यूम. सो इसलिए जरूर कमेंट कीजिए, और अगली बारी के लिए, क्योंकि रीना जी आती रहेंगी, आपको कुछ अगर और क्वेश्चंस हो तो जरूर नीचे लिखिए. जो ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होंगे उसके बारे में हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे. जी रीना जी, Correct, सॉरी. correct. So, no, perfectly fine. You said the right thing. In fact, my team looked into it. जैसे जो भी वीडियो अपलोड होता है, तो they looked into it and they gave me the feedback. And actually, I felt कि लोग गलत नहीं हैं. Whoever is writing that is not wrong, because ये पब्लिक डोमेन पे चीजें अवेलेबल हैं, कितनी ट्रस्टवर्दी हैं, कितना हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं जानते. लेकिन जो पार्टी क्रिएट हुई है उसका जो विकिपीडिया गिवन है कि इस डेट को पार्टी क्रिएट हुई, इस समय, इस जगह, वो तो गलत नहीं हो सकता. सो देन आई क्रिएटेड टीएमसी का कुंडली. सो टीएमसी की कुंडली पे रिसर्च की, शोध की. टीएमसी की कुंडली जब बन के आई, जो कि 1 जनवरी 1998 को बनती है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में 10:30 पे. सो इस कुंडली को जब हम ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कुंभ लगन की कुंडली है. केतु लगन में बैठे हैं शतभिषा के, शतभिषा राहु का नक्षत्र है. और इस समय जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, राहु में मंगल. राहु की महादशा, मंगल की अंतरदशा. राहु इल्यूजन्स देता है, इल्यूजनरी वर्ल्ड में है. एंड व्हेन वी से टीएमसी, टीएमसी इज इक्विवेलेंट टू ममता बनर्जी. टीएमसी है दैट मीन्स ममता बनर्जी है, एक ही बात है. और यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ. आई हैव नो ग्रज टुवर्ड्स एनीवन, वेदर इट्स ममता जी और योगी जी और प्राइम मिनिस्टर जी और पाकिस्तान का कोई लीडरशिप. आई रियली डोंट हैव एनी ग्रज. The thing is, whatever the kundli is speaking, I'm saying. So that's a disclaimer for people who are sometimes, they start trolling over the ये predictions. रीना जी, ये मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कॉल इट एज यू सी इट. आपका ओपिनियन है, वर्ल्ड में बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ओपिनियन है, नो ओपिनियन इज परफेक्ट. तो लोगों को मर्यादित भाषा में क्रिटिसाइज करना चाहिए, वन कैन ऑलवेज इंप्रूव ऑन इट, और फीडबैक देना Absolutely. चाहिए, वन कैन चेंज ऑन इट. ट्रोलिंग वोलिंग को इग्नोर कीजिए. सोशल मीडिया पे हम तो इतने No, साल हो no, गए. no. It doesn't bother me at ट्रोलिंग all. क्या है? बट Yeah, आई सी it पीपल जो doesn't bother. सिंसियर है ना, पीपल जो सिंसियर है ना, उनको अच्छा नहीं लगता, जबकि हम भी सिंसियर हैं. बट आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. किसी ने कुछ भी बोलना है, किस मूड पे है. एक बात लोग ये नहीं समझते कि हम जब कोर्ट में बात करते हैं कि आदमी जो गलत कमेंट कर रहा है कोई भी, वो रात को कितने बजे कर रहा है आपको नहीं पता, किस हालत में कर रहा है आपको नहीं पता, किस मूड में कर रहा है आपको नहीं पता, लाइफ Right. में फ्रस्ट्रेटेड है क्या है. रियल लाइफ में एक बैलेंस. तो इसलिए इतना ज्यादा जो एजुकेटेड क्रिटिसिज्म होती है, दैट्स द बेस्ट थिंग. जो सपोर्ट होता है दैट्स आल्सो बेस्ट. बट ट्रोलिंग Yeah. तो कुछ ना कुछ बात पे होगी, एज लॉन्ग एज वन इज ठीक है, फेयर एंड it doesn't न्यूट्रल. affect, it doesn't affect us. The only thing is that जो एक तथ्य है ना, जो मैंने बोला, जो मुझे सही बात लगी कि हाँ चलो ठीक है, वो डिटेल गलत हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीएमसी.
So in TMC, Rahu Mahadasha and Mangal Antardasha. Again, the same thing which I spoke थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के बारे में. षडाष्टक की दशा है. ये 6-8 बैठे हैं. मंगल कहाँ बैठा है? 12वें भाव में. राहु कहाँ बैठा है? 7th हाउस में. सो जिस तरीके से ये षडाष्टक की दशा है, षडाष्टक का मतलब है कुछ छूटना. ये छूटने की दशा है. प्लस इल्यूजन जो दिखा रहा है, इल्यूजनरी वर्ल्ड में है, जो कि वहाँ जो भी वहाँ के लीडर हैं, इनका जो राहु है इस समय, लेट मी जस्ट पुट द ट्रांजिट आल्सो फॉर टुडे. सो या अब हो क्या रहा है, केतु जो लगन में है, जो नेटल केतु है जो ऑलरेडी चार्ट में, उसके ऊपर ट्रांजिटिंग राहु आ रहा है, और जो नेटल राहु है उसके ऊपर ट्रांजिटिंग केतु आ रहा है. विच मीन्स जब राहु और केतु बदल के एक दूसरे के ऊपर आते हैं ट्रांजिट में, इसका भी मतलब होता है कि इरा का अंत हो रहा है. यहाँ पे अंत हो रहा है. सो ये अंत दिखा रहा है. षडाष्टक की दशा भी अंत दिखा रही है, और जो दशा है ये भी एक छिद्र दशा है, आखिरी दशा है. फिर जुपिटर की दशा आ रही है, बृहस्पति की. बृहस्पति भी किसमें है? मंगल के नक्षत्र में है. मंगल फिर से बाहर बैठा है 12वें भाव में. सो लॉस, मतलब आपका लॉस हो रहा है. किसका? आइडेंटिटी का. ये जो टीएमसी है इसका ये खत्म हो रही है धीरे धीरे. सो दिस इज गोइंग टू गेट ओवर. सो एज पर दैट, प्लस मैंने जो मंगल का ट्रांजिट बोला, मंगल मूव कर रहा है इस समय, वो सूर्य के ऊपर बैठा है मंगल. और जो समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, वो सीधा लगन पे होगा जब इसके रिजल्ट्स आएंगे. केतु के ऊपर होगा. सो व्हाट आई सी इज दिस. देखिए, ममता बनर्जी इज अ टफ नट टू क्रैक. इतना आसान नहीं है उनको हटाना, क्योंकि वो इतने सालों से वहां पे हैं. उन्होंने एक तरीके से एक डिक्टेटरशिप अपनी जमा रखी है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट शी हैड नॉट बीन अ गुड लीडर, बट लेटली शी हैज स्टार्टेड टेकिंग वेरी 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 रॉन्ग डिसीजंस. तो वो गलत डिसीजंस, पॉलिसीज को ना मानना करना, प्लस एसआईआर को के इतना अगेंस्ट खड़े होना. भाई अगर आप साफ हैं तो क्यों खड़े हो रहे हैं एसआईआर के अगेंस्ट? सीधी सी बात है ना, एक सिंपल क्वेश्चन है. देन मंगल केतु यहाँ भी कनेक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे भी मंगल और केतु का कनेक्शन बन रहा है. देन नाउ अब तो मुझे लग रहा है कि जो टाइम पीरियड आगे आ रहा है उसमें मंगल अस्त भी हो रहे हैं. मंगल का प्लेसमेंट और जिस तरीके के ट्रांजिट्स हैं केतु के ऊपर भी आ जाएंगे. सो आई सी द एंड ऑफ इट. ममता बनर्जी का तो यहाँ अंत दिख रहा है. ये डेंजर में है टीएमसी. एंड आगजनी और उनके पार्टी पर्सन्स खुद उनके अगेंस्ट खड़े हो जाना, ये सारा सिनारियो बहुत क्लियरली दिख रहा है. और ये क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का, जैसे आपने बोला, ममता बनर्जी इज एज अ पॉलिटिशियन, मैं मेरिट्स में नहीं जा रहा, वो पूरी एक बहुत लंबी वीडियो बन जाती है जी. एंड बट वो, जब मैं बंगाल था पिछली बारी 2022 के चुनाव से पहले, तो दिल्ली में सबको लग रहा था कि वो हार रही हैं. पर जब मैं बंगाल पहुंचा, कुछ लोगों से बात की, तो मुझे लगा नहीं हार रही बड़ा. और उस समय तो बहुत एक बस था, टेल यू द रीजन. मैंने कुछ महिलाओं से बात करी, एंड में ना हेजिटेट करते करते दे सेड नहीं दीदी भालो है. तो जो एक वुमन वोट बैंक हो जाता है ना आजकल, बिहार में भी देखा हमने, वुमन वोट बैंक इज नॉट अ वेरी चेंजिंग वोट बैंक. अगर आपने उनको कन्विंस कर लिया है तो वो एक चुनौती है. इसलिए आई डोंट नो, भी मैं वेस्ट बंगाल में मैंने सच्ची में फोकस नहीं किया, बट इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इलेक्शंस, बिकॉज बहुत कम नेता हैं इस देश में जो equal strength रखते हैं to compete with the machine of BJP today. BJP is always a leadership, but also machine means कार्यकर्ता, cadre, Right. non-stop काम. ममता बनर्जी पसंद हो ना पसंद हो, जमीन से उठी हुई non-stop काम है. तो as a person, I am very very interested कि क्या strategies होती हैं इसके अंदर. और अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि विमेन वोट बैंक है ना. यहाँ पे आप देखिए, जहां जिस राशि की मैं बात कर रही हूँ कि मंगल 12वें भाव में है, मंगल 12वें भाव में, मंगल एक वक्री शुक्र के साथ बैठे हैं. तो मतलब वक्री मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, दिमाग का उलट जाना. तो औरतें जो विमेन बैंक है वही उलट जाएगा. सो जब वो उलट जाएगा तो फिर तो अगर आप ये जैसे बोले ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से द रीजन ममता बनर्जी वन इवन द लास्ट टाइम इज वुमन वोट. अब मेरे पास कोई मैं डाटा है वो तो हो नहीं कि जो लोग जाके करते हैं, क्या बोलते हैं, करेक्ट. बट माय एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू पीपल देयर, तो वो यही था कि एंड ऑफ द डे विमेन वर फाइंडिंग कि नहीं 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 दीदी भालो है. तो उस तरह और व्हेन आई वाज टॉकिंग टू सम रोड साइड स्ट्रीट वेंडर्स, तो अच्छा जो लोग रोड साइड हैं उनके अंदर फेयर फैक्टर बहुत होता है.
तो थोड़ी देर बाद करेक्ट। उनको लगा नया डिस्पेंसेशन आए, हमें यहाँ से पटरी से उठाना दे। अभी तो हम पटरी पे बैठे हैं। तो वो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो उनको जो स्टेटस को एडवांटेज देते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स। तब भी बहुत टाइट चुनाव था, लोग रियलाइज़ नहीं करते कि नंबरों के अंदर कि कितना टाइट चुनाव था। और उनके अंदर से, जैसे आपने बोला पिछली बारी भी, उनके अंदर से निकली हुई व्यक्ति ही, उनकी पार्टी से निकले हुए व्यक्ति ही उनके मेन चैलेंजर बने, शुभेंदु अधिकारी जी। तो वो तो पिछली बारी भी उनके साथ शुरू हो गया था ट्रेंड। जी, जी, जी। नहीं, इस बार भी है, और मई तक वाला जो पीरियड है, मई 2026 वाला तक पीरियड जो है, वो उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी क्रिटिकल है। थोड़ी बात मैं रीना जी अब देश की इकोनॉमी पे करना चाहता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशंस पे आना चाहता हूँ। तो जी। इकोनॉमिकली आप अगले साल में, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी में एक ट्रेंड बन गया है, हमारे देश की है, ग्लोबल है, कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके पास घर बना हुआ है या ऑफिस बना हुआ है, हर 2 साल बाद उसका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है। और जिसको नया लेना हो, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और नया का मतलब मैं बेसिक से कर रहा हूँ, घर, रोटी, कपड़ा के लिए हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं और ज़रूरी भी हैं। मैं उसके बहुत फ़ेवर में हूँ कि जिनके पास आटा नहीं या रोटी नहीं पहुँच पा रही, उनको बेसिक किसी भी स्टेट की ड्यूटी है। बट वो नंबर भी सिग्निफिकेंट है भारत में, जहाँ पे हमें वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है देने की लोगों को। तो क्या करेक्ट। इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर अ मिडल क्लास पर्सन, लोअर मिडल क्लास पर्सन, किस तरह देखते हैं आप 26 के अंदर, और इकोनॉमिकली फॉर दिस तबका? देखिए, जब भी हम वॉर लाइक सिचुएशन की बात करते हैं, और तब और जो मैंने अभी आपको बोला कि मोदी जी जॉर्डन गए हैं जिससे कि हमारी फूड सप्लाईज इम्पैक्ट ना हो, कहीं ना कहीं वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वॉर्स होंगे, तभी वो फूड सप्लाईज इम्पैक्ट ना हो, इसलिए ही इज ऑलरेडी, एज आई सेड, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द रेनी डेज। लेकिन जब ऐसा समय आता है, जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास, तो वहाँ पे महंगाई का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों में बेसिक चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, अन्न हो गया, राशन हो गया, कपड़े हो गए आपके, समटाइम्स पीपल आर लिविंग इन रेंटेड अपार्टमेंट्स, तो वो उनका किराए हो गए, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो महंगाई तो 2026 में बढ़ने वाली है, और डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द लोअर मिडिल क्लास वेरी वेरी सैडली, मुझे ऐसा लगता है। और अब क्या मैं उसके लिए कहूँ और क्या बोलूँ, बस यही मैं बोल सकती हूँ कि जितना हो चलिए। सके, जो सक्षम लोग हैं, वो उनको अपनी तरफ से जितना मदद कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ नीड, जैसे कोविड के टाइम पे किया था, सबने खड़े होके, एकजुट होके, बिकॉज़ कलेक्टिवली कुछ भी आप काम करेंगे, उसमें बहुत ताकत है। तो मुझे लगता है वो चीज़। War is generally the toughest on, in a sense, young, because young are the ones who are fighting the war, and the poor, because just scarcity होती है, lack of resources होते हैं, देश की एनर्जी वॉर में लगी हुई है, तो बहुत सारी स्कीम्स उतनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ वॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट्स द तो हिस्ट्री। तो वो आप एक डिफिकल्ट समय मान रहे हैं कि और एआई से तो मैं बोल रहा हूँ लोअर मिडिल, एआई से तो मिडिल क्लास को भी बहुत चुनौतियां हैं। आप तो वैसे ही बेंगलुरु में बैठी हुई हैं, तो वहाँ तो एआई का चर्चा बहुत ज्यादा ही सबके दिमाग में बहुत, टॉप चल रहा बहुत, होगा। बहुत। बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, कंप्लीटली नई चीज से। हमारे टाइम पे बिल्कुल, आईटी सेक्टर उठ रहा था, उठ चुका था, पर उठ रहा भी था, तो वो एक मेजर चेंज था। बट उससे जॉब थ्रेट्स इतनी नहीं थी, उससे जॉब जनरेशन बहुत थी। इसमें जॉब राइट। पे थ्रेट्स भी बहुत आ रही हैं। तो अच्छी मिडिल खासी क्लास। हैं। लास्ट टाइम हमने हमारे हमारी बात हुई थी, मैंने बोला था व्हाइट कॉलर जॉब्स जो हैं जाएंगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऊपर जाएगी, एआई बहुत अच्छा बूम करेगा। जब एआई ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ले ऑफ्स होंगे, जॉब्स जाएंगी। हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है कि सारी ही जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन जो भी ऐसे कमोडिटीज हैं जहाँ पे एआई अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, वहाँ जॉब्स डेफिनेटली जाएंगी। ले-ऑफ्स तो हो ही रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक इम्बैलेंस ये आना ही है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस आना ही है। दैट इज़ व्हाई आई एक छोटे से वर्ड में बोलूँगी, 2026 इज़ अ ईयर फॉर अ बिग क्रैश काइंड ऑफ, आई वुड से। अच्छा, आप एंड बिग क्रैश देख रही हैं जो ऑल द डेज में मार्केट में, इकोनॉमी में मैसिव क्रैश देख रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कि क्रिप्टो क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो तो राहु हो गया ना। क्रिप्टो को किसी ने टच नहीं करा, किसी ने कोई जानता नहीं, कभी आपने वो करेंसी हाथ में लेके नहीं देखी। सो वो तो एक एक वर्चुअल करेंसी है। सो वो राहु का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और
यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था कि एक वर्चुअल इमेजिनरी चीज है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो बुरी तरह से फॉल होगा, क्रैश होगा। वही जो मैंने मंथ्स बताए हैं, मई और अगस्त के बीच में। तो ये बड़ा एक वल्नरेबल पीरियड है। और एआई जब ऊपर जाएगा, बूम करेगा, तो उसका जो नेगेटिव साइड है वो भी निकल के आएगा, जो कि साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर अटैक्स होना, और अभी रिसेंटली आपने देखा, आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, मैं उस दिन ट्रैवल कर रही थी, एयरपोर्ट पे थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे थी, एंड आई रिमेम्बर सबके सब जो सर्वर्स थे वो डाउन हो गए थे। एंड दैट वाज लेटर, जब मैं पहुंची, बड़ी मुश्किल से मैं पहुंची, एंड नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज कमिंग इन द न्यूज, एंड आई आल्सो चेक्ड इन भारत की कुंडली, सो दैट टाइम इट वाज अ साइबर अटैक ओनली। किस तरीके से स्पूफिंग हुई थी और ये सब हुआ था, हमारे सारे सिस्टम्स पे अटैक किया गया था। और दैट वाज द टाइम जब प्लेन्स को, बहुत सारे प्लेन्स को रोक दिया गया था। आई थिंक 8 to 10 hours they were not flying. So ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि कितने अटैक्स आते हैं और बहुत सारे अटैक्स सरकार बताती भी नहीं, बताना चाहिए भी नहीं, बहुत सारे छुप नहीं पाते हैं। तो ये एक साइबर एआई वर्ल्ड से अटैक्स ऑन सिस्टम्स, तो प्रॉब्लम ये मेनी बहुत बढ़ेगा, ये होती है। बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और शुरू हो ही गया मैं है। तो एक इंडिविजुअल की बातें करता हूँ, इतनी सारी एआई वीडियोस बननी शुरू हो गई हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉरिबल एआई वीडियोस बननी शुरू हो गई हैं, स्पेशली फॉर Yeah, फीमेल, जैसे तो आजकल मेल्स के लिए भी, कि एंड इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट अभी ही टू नो ये जेन्युइन है या फेक वीडियो है। true. अभी, और टेक्नोलॉजी जितनी स्पीड से बढ़ेगी, साल साल क्या, 1 महीने 2 महीने 3, मुझे याद है एआई जब शुरू में साल 1.5 साल पहले फनी लगता था, अरे यू कुड टेल आदमी है नहीं है। अब इट इज बिकमिंग इम्पॉसिबल। आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, एक दो लोगों ने पुलिस कंप्लेंट्स करवाई हैं, केस दर्ज करवाए हैं कि दे से इट्स अ कंप्लीटली फेक वीडियो, एंड फ्रैंकली Yeah. वेरी डिफिकल्ट टू टेल अब अभी, और वो अब टेक्नोलॉजी बढ़नी है अभी कि और बढ़ेगा। जब जब शतभिषा नक्षत्र में राहु आएंगे, तब तब ये होगा। शतभिषा नक्षत्र में 2007 में आए थे, तब एप्पल आया, इंटरनेट आया, ये सब यूट्यूब, ये सब बूम हुआ। अभी फिर से आप देखो, शतभिषा में आए हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब शतभिषा नक्षत्र में राहु आते हैं, तो पाकिस्तान की लीडरशिप हिल जाती है हमेशा। इट्स अ हिस्ट्री। इसे ही तो रिसर्च कहते हैं ना ज्योतिष में, इसे ही शोध कहते हैं कि भाई जब शतभिषा में आए थे तब क्या हुआ था, यू गो बैक एंड सी। सो यस, जब जब ऐसा हुआ, और पीछे 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 जाते रहिए आप, तब तब ऐसा आप देखेंगे कुछ ना कुछ हुआ। लीडरशिप या तो असैसिनेशन हो गया, या तो लीडरशिप, कोई लीडर जो है उनको एकदम से हटा दिया गया, या वो खुद ही छोड़ के चले गए। सो एक बड़ा अनस्टेबल सा, पाकिस्तान तो वैसे भी एक अनस्टेबल, एक चर लगन है। सो चर लगन है, वो बढ़ ही मूवेबल, रहा है। वहां पे जब हम बात अनस्टेबिलिटी कर है, रहे हैं, अभी इंस्टेबिलिटी। एक आध दिन पहले इमरान खान नए केस में कन्विक्ट हो गया, उनकी वाइफ भी 17 साल की जेल हो गई है। तो वहां पे जो अनस्टेबिलिटी ऑब्वियसली विद न्यू कन्विक्शन और बढ़नी है, मतलब सरकार जो है मिलिट्री वहां पे छोड़ने के मूड में नहीं है, आप और नहीं नहीं जेल नहीं। में भेजने के मूड में पाकिस्तान को। इना जी, अब मैं आता हूँ सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि 26 में जी आपने बोला किस किस मंथ में क्या क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, और मई से अगस्त आप मान रही हैं इज द टफेस्ट पीरियड। तो बट सोल्यूशंस आपके हिसाब से क्या है कि जो ये सब नॉलेज से जो व्यक्ति का इंडिविजुअल लेवल पे और देश की तो हम सभी बात करते हैं, अगर आपको लगता है नेशनल लेवल पे कोई आपकी सजेशंस है, एडवाइस है, इट्स ऑलवेज गुड टू हियर इट। देखिए, नेशनल लेवल पे अगर कोई सुन रहा हो, राजदूत कोई सुन रहा हो, कोई लीडरशिप से कोई सुन रहा हो, तो मेरी यही सलाह है कि इस मंगल की दशा को वेस्ट मत जाने दीजिए, बिल्कुल वेस्ट मत जाने दीजिए। दिस इज द मोस्ट पोटेंट पीरियड टू डू वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि मंगल की दशा है, भूमि पुत्र हैं, लैंड एक्वायरमेंट का समय है। जितनी लैंड एक्वायर कर सकते हैं करें, बाउंड्रीज में बदलाव आने ही वाला है, और वो आएगा, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। और जिस तरीके की इस समय जो दशाएं हैं और जिस तरीके के ट्रांजिट्स हैं, दे आर एक्सेप्शनली सपोर्टिव, एक्सेप्शनली आई वुड से, मतलब विन विन सिचुएशन है। सो अगर ये टाइम पीरियड आपने वेस्ट किया, तो पता नहीं कब ऐसा टाइम पीरियड दोबारा आए। एक तो ये चीज, दूसरा जी, मैं अगर देश जनमानस की के। बात करूँ तो आप कह रहे हैं जी कि अगर वॉर इज, वो एक कहावत है पुरानी, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड दैट इज दिस ओनली वे टू अश्योर पीस। पर जिस तरह पाकिस्तान ने किया और बांग्लादेश में बहुत सरप्राइजिंगली एक साल में जो सिचुएशन बनी है कि अब किसी भी पैरामीटर पे अगर भारत एक्शन ले,
कई देश तो बिना पैरामीटर से ही एक्शन ले लेते हैं, यूएस उसमें सबसे बड़ा है, वो अपने आप ही पैरामीटर जी बना देते हैं उनका जब मन करता है। पर भारत मुझे नहीं लगता उस स्टेज पे पहुंचा है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, तो बिना रीज़न के हम अटैक कर दें। भारत रीज़न के बाद भी कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि कर बहुत दे, अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी अगर बात। रीज़न के बाद बांग्लादेश भी की कर दे तो पर आपको बांग्लादेश तो देखिए वो लगता है तो ये इंसिस्टेंट बेस्ट है। टाइम है। हाँ जी, ये बेस्ट टाइम आप मान रही हैं, ज़ोन है और किस समय को बेस्ट मान रही टाइम। हैं? कब तक का पीरियड मान रही हैं बेस्ट टाइम है टू डू दिस? देखिए मंगल महादशा में मंगल की अंतर्दशा अभी जो चल रही है, उसके बाद दैट मंगल मीन्स की दिसंबर महादशा में ऑनवर्ड्स आप दिसंबर यस ऑनवर्ड्स मान आप मतलब हाँ, चल रही करिए। है, इस समय चल रही है एंड वी आर इन दिसंबर। ये सितंबर में शुरू हो गई थी और ये फरवरी तक चलेगी, 5 फरवरी तक। फिर हुँ, आएगी मंगल में राहु की महादशा जो फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक जा रही है। हुँ, अगेन मोस्ट पोटेंट, वंडरफुल, मतलब इन सब चीजों के लिए, अग्रेशन के लिए हुँ, वेरी हुँ, वेरी गुड दशा। हुँ, फिर आएगी मंगल में बृहस्पति की दशा। हुँ, मंगल में बृहस्पति की दशा इज नॉट दैट ड्रिवन और ऐसा बोलूं तो, लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति हमारी भारत की कुंडली के लिए अकारक ग्रह हैं और बैठे भी हुँ, 6th हाउस में हैं, तो दैट इज ऑल्सो पोटेंट आई वुड से। इनफैक्ट हुँ, कंप्लीट मंगल, फिर मंगल शनि आ रहा है अगेन, हुँ, ड्रेडफुल एक्सीडेंटल दशा, मतलब बहुत ही अच्छी इन हुँ, सब चीजों के लिए, हुँ, युद्ध के लिए बहुत अच्छी। मंगल की पूरी ही दशा आई वुड से बहुत अच्छी है। उसके बाद राहु आएंगे, वो 2032 में आएंगे एंड उसके पहले पहले तो वर्ल्ड वॉर हो ही लेगा। वर्ल्ड वॉर बट मैं अगर भारत के अगले साल की कौन सा आप मोटा-मोटा तो पूरा साल ही अच्छा है आपके हिसाब से और डेट्स पूरा साल, ऑब्वियसली कुड बी हाँ हियर एंड देयर हाँ। बट फॉर अगर आप ब्रॉडली वॉर की बात कर रहे हैं तो यस इट इज अ पोटेंट पीरियड फॉर वॉर हुँ, एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड। और हुँ, मुझे लगता भी नहीं है कि वेस्ट होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुँ, देखिए जहां तक बांग्लादेश की बात है वो तो सो कॉल्ड फ्रेंड्स की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड है और हुँ, वो अपना खुद का, उनकी गवर्नमेंट खुद जो है डेंजर में अपनी नेशनल सिक्योरिटी को डाल रही है हुँ, एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग। और ये हुँ, वो बहुत जल्दी रियलाइज कर लेंगे, उनका तो लैंड खोने का समय आ गया है। हुँ। सो वो जल्दी रियलाइज करेंगे। बांग्लादेश तो इज अ गॉन केस नाउ। ये आपका बिल्कुल आई होप ये चीज़ें हों क्योंकि भारत की और ये संकेत वर्ल्ड को देने के लिए भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बारी हम जी बोलते हैं ना टेस्ट केस होता है, वर्ल्ड को संकेत देने के लिए दैट वी मीन बिज़नेस, वी आर सीरियस इन गार्डिंग आवर यस नेशनल यस इंटरेस्ट एज़ यस एवरी नेशन डज़ वो ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और ये जो ट्रांजिट्स प्लैनेट्स के हो रहे हैं, ये कोई सिर्फ भारत के लिए थोड़ा ना हो रहे हैं, ये तो हुँ, ब्रह्मांड में हो रहे हैं, यूनिवर्स में, अप देयर। सो वो जो हुँ, कॉस्मोस में चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से केतु और मंगल की युति बन रही है, सो दैट्स नॉट जस्ट फॉर आवर कंट्री, दैट्स हुँ, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग सो मेनी वॉर्स। ईरान हुँ, उसमें हो रहा है, पैलेस्टीन के बीच में हो रहा है, फिर हुँ, इसराइल, यूक्रेन, ये हुँ, रशिया, कितने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये वॉर्स हुँ, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ कॉस्मिक environment provided for such things. बाकी आम जनता के लिए मैं बस यही बोलूंगी कि नाम जितना जनता के सात्विक रहेंगे, जितना सात्विक रहेंगे विचारों से, कर्मों से, और कलेक्टिवली चीजों को करेंगे और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए सोचेंगे, अपने हुँ, कर्मों को वॉच करेंगे। कर्मों को वॉच करने का मतलब है अननोइंगली, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है ठीक है, वो भूल चूक माफ, लेकिन नोइंगली आप किसी को परेशान ना करें, किसी को चीट ना करें, किसी को हर्ट ना हुँ, करें। बिकॉज देखिए, इन द नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, ये तो हमने हुँ, इतनी देर से ग्रह और देश और ये सब बात कर ली, बट हुँ, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो पांचों एलिमेंट्स जो हैं वो हुँ, इम्बैलेंस हो गए हैं, प्रकृति रो रही है। ये हुँ, सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति रो रही है, नेचर इज हुँ, क्राइंग, प्रकृति रिटेलिएशन मोड में है एंड दैट इज व्हाई जब ये प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं, आप इतने सारे नेचुरल कैलामिटीज देख रहे हो। कभी देखिए इतनी नेचुरल कैलामिटीज हुँ, एवरीवेयर। You हुँ, talk about tsunami, you talk about volcanic eruptions, you talk about earthquakes. It's happening every, and it will keep happening. 2026 भी छूटेगा नहीं। सो हुँ, ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि पाप बहुत बढ़ गया, हमारी गलतियां बहुत बढ़ गई। एज ह्यूमंस वी डोंट रियलाइज व्हाट वी आर हुँ, डूइंग। So we हुँ, need to watch ourselves, we need to watch our karmas and try to do जितना अच्छा कर सकते हैं knowingly, I would say, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। और आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिस भी हुँ, रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आई एम नॉट सेइंग यू बी रिचुअलिस्टिक एंड पूजा पाठ शुरू कर दो। व्हाट आई एम जस्ट सिंपली ट्राइंग टू से इज कि जो आपका धर्म है एज अ ह्यूमन, बस उसको स्टिक करो। आप हुँ, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपनी ह्यूमैनिटी को जगा के रखो और कलेक्टिवली
अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जितना कर सकते हो करो. So that will be the best, I think. Otherwise हम और कुछ कर नहीं सकते. It's not in our hands. जी रीना जी, थैंक यू। आपने पूरा विस्तार से ये कवर किया कि 25 और 26 के अंदर क्या-क्या सिमिलरिटीज, क्या-क्या चेंजेस, क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एंड आई होप आने वाले दिन भारत अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में मिस ना करे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Namaskar.